सब बेकार। 4 महान वैद्य होने का दावा, मेरे पिताश्री की बीमारी का कारण तक नहीं पता लगा सके। मिस शर्मा, हमें छोड़ दें। आपके पिताजी की बीमारी वाकई अजीब है। इतने साल अभ्यास के बाद भी ऐसा कभी नहीं देखा। हमें माफ करें। वर्मा बटलर, दुनिया भर में वैद्य खोज फरमान जारी करो जो मेरे पिताजी को ठीक कर दे। मैं अनन्या शर्मा, उससे शादी करूंगी, साथ में शर्मा समूह की 1,50,000 करोड़ संपत्ति होगी। जी। मानसरोवर वैद्य सम्राट ही जीवन मरण तय करते हैं, मान से हड्डी जोड़ सकते हैं। इस बार पहाड़ से उतरकर पहला, लोगों को बीमारियों से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। दूसरा, नवसागर के मेहता परिवार की बेटी काव्या मेहता से 15 साल पुराना विवाह वचन निभाना है। यह तो 100 साल से लुप्त दुष्ट हृदय भक्षी विष्णु है। बुरा है, इस परिवार को खतरा है। वर्मा बटलर, कृपया ऐसे महावैद्य की तलाश करें जो मेरे पिताजी को ठीक कर सके। आज्ञा का पालन करूंगा। बिटिया जी, रुकिए। माफ कीजिएगा, आप कौन हैं? मेरा नाम आरव मल्होत्रा है। आपके घर पर अनिष्ट की काली छाया है। अवश्य ही कोई विपत्ति आएगी, मैं मदद कर सकता हूँ। अनिष्ट की काली छाया? महोदय, मेरे पिताश्री सचमुच बीमार हैं, पर हमें तो रोगी बचाने वाले वैद्य चाहिए, आप जैसे ढोंगी ज्योतिषी नहीं। ज्योतिषी? यहाँ बाधा मत डालो, दफा हो। आपके पिताजी को 10 साल पहले बेहोशी शुरू हुई थी। उसके बाद से हर महीने की पहली और 15वीं तिथि को वे बेहोश हो जाते हैं। अगर तुरंत इलाज नहीं, आज रात जान जा सकती है। तुम्हें कैसे पता मेरे पिताजी की यह बीमारी? मैं आपके पिताजी को बचा सकता हूँ। इतने सालों से शर्मा समूह ने दुनिया भर के सारे महावैद्य ढूंढे, बाबूजी की बीमारी का कारण तक नहीं पता लगा सके। तुम एक ज्योतिषी होकर बचाने की बात करते हो। बड़ी बातें करने से पहले सोचो। नहीं, मैं सच में ठीक कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। ये लो 200 रुपए, तुम रख लो। अगर मेरी बड़ी बहन को पता चला तुम मेरे पिताजी की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो, उसका गुस्सा भड़क गया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। मिस शर्मा, आप दिल की अच्छी हैं, एक अच्छा इंसान है। बस दुख है कि किस्मत को हुनर से बैर है। आपकी आयु बहुत कम बची है। ज्योतिषी, तुम हमारी दूसरी बिटिया को बदवा देते हो, मरना चाहते हो? अरे महोदय, ये कैसी बात है? आपको हर मासिक धर्म के समय दिल में चाकू सी चुभन और आग सी जलन, बर्दाश्त से बाहर दर्द होता है। मैंने ठीक कहा ना? कैसा लगा मिस शर्मा? अब आप मानेंगी कि मैं आपके पिताजी को बचा सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, पर मैं पहले ही साफ कह देती हूँ, अगर तुमने मेरे पिताश्री को ठीक नहीं किया, मेरी बहन तुम्हें बख्शेगी नहीं। अच्छी तरह सोच लो। दूसरी बिटिया, बस रास्ता दिखाओ। पिताजी, उन दिनों को याद कीजिए जब आप शर्मा समूह का नेतृत्व कर व्यापार जगत में ढाक जमाते थे। पूरा नवसागर आपके इशारे पर चलता था। आज हर तरफ से शर्मा समूह पर लोग नजर गड़ाए बैठे हैं। अगर आप नहीं उठे तो क्या होगा? मिस शर्मा, चिंता न करें। शर्मा कुलपति का रोग मैं ठीक कर सकता हूँ। मिस शर्मा, हताश न हो। शर्मा कुलपति की बीमारी मैं दूर कर दूंगा। अस्थिस्पर्श महावैद्य ने मिस शर्मा को प्रणाम किया। ये हैं स्वर्ण सूत्र वैद्यराज और औषध रसायन महर्षि। तीनों महावैद्यों को प्रणाम। हम तीनों वैद्य खोज फरमान देखकर यहाँ आए हैं। उसमें लिखा है जो शर्मा कुलपति को जगाएगा वह शर्मा समूह का 11,50,000 करोड़ की संपत्ति का वारिस बनेगा। क्या यह सच है? बस तीनों महावैद्य मेरे पिताश्री को जगा दें, शर्मा समूह वादा निभाएगा, कभी मुकरेंगे नहीं। मिस शर्मा, चिंता की कोई बात नहीं। जब तक मैं स्वर्ण सूत्र वैद्यराज हूँ, 3 वीक के भीतर आपके पिता जरूर उठेंगे। तो फिर वैद्यराज पर भरोसा। सुनते हैं वैद्यराज बहन 3 सुइयों से ज्यादा नहीं लगाती। सच है या झूठ, आज हमें दिखाइए ना। वैद्यराज बहन, पूछना है, बीमारी का कारण पता चला? मिस शर्मा, आपके पिताश्री की यह बीमारी बड़ी विचित्र है। मेरी विद्या अल्प है, मैं उन्हें बचा नहीं सकता। क्या स्वर्ण सूत्र वैद्यराज भी मेरे पिता की बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाई?
मेरी सुई विधि के अनुसार आपके पिताश्री का शरीर तो ठीक है, पर प्राण शक्ति समाप्त हो गई है। दशकों से चिकित्सा करते हुए मैंने कभी नहीं देखा ऐसा रोगी। बहन जी, पहले निदान का मौका दिया पर आप नाकाम रही। मुझे आजमाने दीजिए, 3 मिनट में पिताजी पूरी तरह ठीक होंगे। महावैद्य कृपया, मेरे पिताश्री आपके भरोसे हैं। अजीब बात है, बाबूजी की नाड़ी बिल्कुल सामान्य है, लेकिन शरीर की जीवनी शक्ति बुझती दीपक जैसी है। मेरा अद्वितीय चिकित्सा कौशल भी उन्हें जगा नहीं सका। मिस शर्मा, क्षमा चाहता हूँ। क्या महावैद्य भी बिल्कुल लाचार है? मिस शर्मा, घबराइए नहीं। उन दोनों ने समस्या नहीं पहचानी, पर औषध रसायन महर्षि मैं हूँ। बाबूजी को जरूर जीवन दान दूंगा। ये हमारा खानदानी गुप्त नुस्खा है, प्राण वापसी गोली। गोली खाने के बाद चाहे तीनों आत्माएं शरीर छोड़ दें और सातों प्राण बिखरने लगें, तब भी भाग्य बदल सकता है। मुर्दे में जान डाल सकता है। देखते हैं क्या नौटंकी करता है। महर्षि को बुलाओ, जल्दी से मेरे पिता को बचाओ। शर्मा समूह की लाखों करोड़ की दौलत मैं खुशी से स्वीकार करूंगी। बस इतनी प्रार्थना है कि आप अपना वादा न तोड़ें। मैं अनन्या शर्मा अपनी बात का पक्का हूँ, कभी वचन नहीं तोड़ती। ठीक है, तो मैं शर्मा कुलपति को ये गोली खिलाता हूँ। रुको, अगर शर्मा कुलपति ने यह गोली खा ली तो देवता भी नहीं बचा सकेंगे। कौन है यह इतना अहंकारी जो महर्षि के इलाज में बाधा डाल रहा है? दीदी, यह श्री आरव मल्होत्रा हैं। उन्होंने कहा वह पिताजी को ठीक कर सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें ले आई। तुमने बहुत बड़ी गलती की। ये तो बस एक घूमता फिरता ढोंगी ज्योतिषी है। दीदी, पहले मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन श्री आरव मल्होत्रा ने पहली मुलाकात में ही मेरी छिपी बीमारी बता दी। मुझे लगता है उन्हें चिकित्सा का ज्ञान है और अभी पिताजी की हालत नाजुक है, इसलिए मैं उन्हें ले आई। क्या पता कुछ हो जाए। दूसरी बिटिया, तुम बस सड़क पर कोई ढोंगी ज्योतिषी ढूंढ लाई इलाज कराने, तो फिर हम जैसे महावैद्य यहाँ क्यों आए हैं? बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से उसे चिकित्सा की बस ऊपरी जानकारी है, बचाना तो दूर की बात। तुम तीनों ने भी विद्या अधूरी सीखी है, फिर भी महावैद्य बन बैठे हो। इलाज बचाना, बाहर पता चला तो लोग हंसते हंसते दांत गिरा देंगे। दूसरी बिटिया, अगर तुम्हें यकीन है ये ढोंगी ज्योतिषी तुम्हारे पिताश्री को बचा सकता है, तो हम चले जाते हैं। अरे औषध रसायन महर्षि, रुकिए। मुझे आपकी चिकित्सा क्षमता पर पूरा भरोसा है। आप ही मेरे पिताश्री को जगा सकते हैं। आप थोड़ा ठहरिए, मैं अभी इस ढोंगी ज्योतिषी को बाहर निकालवाती हूँ। कहाँ हैं लोग? कोई बात नहीं, बड़ी बिटिया को मुझ पर भरोसा नहीं, तो मैं चला जाता हूँ। बस डर यह है कि मेरे जाने के बाद ये शर्मा कुलपति आज की रात नहीं बच पाएंगे, देवता भी नहीं बचा सकेंगे। डर फैलाने वाली बातें। मेरे ख्याल से तुम तो शर्मा कुलपति को हुआ क्या है बता भी नहीं सकते। बिल्कुल, मैं नहीं बता सकता क्या हुआ है, क्योंकि उन्हें कोई रोग हुआ ही नहीं है। शर्मा कुलपति बेहोश पड़े हैं। आप कहते हैं बीमार नहीं, ये तो खुलेआम झूठ बोलना है। बस एक ऐसा नौटंकी से ध्यान खींचता नाचता मस्करा, बस कुछ परवाह नहीं। तुम लोग अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे पकड़कर बाहर निकालो। रुको, श्री मल्होत्रा, आपके पास कोई असली कला है तो फटाफट दिखाइए। बस मेरे पिता को ठीक कर दें। मैं भी आपसे विवाह कर लूंगी। दूसरी बिटिया, मेरे ख्याल से ये आदमी शर्मा परिवार की असीम दौलत लूटने आया है, ढोंग रच रहा है, आपको ठगने आया है। आज हम 3 यहाँ हैं, उसका बेनकाब करेंगे। बेशर्म चेहरा, चिकित्सा जगत की इज्जत बचाएंगे। मैंने सोचा था आप तीनों की विद्या अधूरी है, पता नहीं था, पहचान ही नहीं है। शर्मा कुलपति बीमार ही नहीं है, उन पर विषकृमि छोड़ा गया है। विषकृमि विषकृमि। छोड़ना। बिल्कुल सही, यह हृदय भक्षी विषकृमि है। ग्रस्त व्यक्ति को बाहर से कोई चोट या दर्द नहीं होता, नब्ज भी सामान्य रहती है, लेकिन शरीर के भीतर का जीवन रस विषकृमि द्वारा चूस लिया गया है, इसलिए वह इतने समय से बेहोश हैं। आज ही वह दिन है जब यह विषकृमि शरीर फाड़कर बाहर निकलेगा। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो शर्मा कुलपति अवश्य मर जाएंगे। यह असंभव है, तुम झूठ बोलते हो। लेकिन अब तो विषकृमि की बात तक करने लगे। ये बेतुका और हास्यास्पद है। इस बेशर्म ने झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं छोड़ी। मिस शर्मा, कृपया इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार कराइए ताकि वैद्य विद्या की गरिमा बची रहे। हाँ, उसे पकड़ लो।
लेकिन मेरे पिताश्री के लक्षण उसके कहे हुए से एकदम मेल खाते हैं। श्री मल्होत्रा, कृपया शीघ्र मेरे पिता की जान बचाइए। रुकिए। मेरे मठ के अभिलेखों के अनुसार विष्णु विष अत्यंत घातक और दुष्ट है। असंख्य लोगों का नाश किया है। ठीक 50 वर्ष पूर्व मानसरोवर वैद्य सम्राट ने पूरी तरह मिटा दिया था। तुम्हें इस विषकृमि की जानकारी कैसे है? सही कहा मिस शर्मा। यह व्यक्ति जिस समय प्रकट हुआ है वह भी बहुत संदेहजनक लगता है। मेरी राय में यह विषकृमि उसी ने छोड़ा है। चोर ही चोर बोले की स्थिति है। सही है। इस तरह का विषकृमि छोड़ने वाला दुष्ट दिल से ही खराब है, महापापी है। आज मैं तुम्हें अवश्य हड्डी पीस कर राख कर दूंगा। आरव मल्होत्रा, तुम सचमुच कौन हो? बड़ी बिटिया ने अभी जो कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं उपचार करूंगा, यदि विश्वास नहीं तो मैं अब और व्यवधान नहीं डालूंगा। दीदी, आरव मल्होत्रा दिखने में बुरे इंसान जैसे नहीं लगते। इसके अलावा अभी तो तीनों महावैद्य भी निदान नहीं कर पाए, बिल्कुल लाचार हैं। हमें उसी पर भरोसा करना होगा। दूसरी बिटिया, कदापि नहीं। यदि इस दुष्ट की चुगली सुन ली और भविष्य में कोई भारी भूल हो गई तो शर्मा कुलपति को क्या जवाब देंगे? किंतु अभी केवल श्री मल्होत्रा ही मेरे पिता को बचा सकते हैं। श्री आरव मल्होत्रा, कृपया उपचार कीजिए। दूसरी बिटिया से यह संयोग देखते हुए मैं तुम्हारे पिता का उपचार करूंगा, किंतु यह स्थान उपचार के लिए उचित नहीं। यदि तुम्हारे पिता को बचाना है तो कृपया बड़ी बिटिया मेरे साथ शयन कक्ष में चलें। मुझे पता था तुम्हारी नीयत खराब है। तुमने साजिश रची मिस शर्मा पर। इतने साल वैद्य रहा हूँ, कभी नहीं सुना एकदम से स्त्री पुरुष शामिल। ऐसा कोई नियम? मिस शर्मा, मेरी राय में ये आदमी धोखेबाज है। पैसे और देह दोनों के लिए मैं इसे यहाँ मनमानी नहीं करने दूंगा। वर्मा बटलर, तुम क्या देख रहे हो? इस दुष्ट को पकड़ो। विषकृमि बाहर लाने के लिए निकट संबंधी का रक्त बल जरूरी है। बाहरी व्यक्ति मौजूद हो तो विषकृमि डर जाएगा। शर्मा कुलपति की हालत और बिगड़ जाएगी, और जल्दी बिगड़ेगी। बकवास, मैंने कभी ऐसी विधि नहीं सुनी। तुम बहाना बना रहे हो बड़ी बिटिया की इज्जत बिगाड़ने का। श्री मल्होत्रा, मैं भी पिताश्री की बेटी हूँ। देखिए, क्या मेरा खून विषकृमि निकाल सकता है? बिल्कुल। दीदी, इशिता, पिताश्री को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मिस शर्मा, कृपया यकीन दिलाएं, इलाज पूरा होने तक एक मक्खी भी अंदर ना आने पाए, वरना विषकृमि डर जाएगा। शर्मा कुलपति मर जाएंगे। आरव मल्होत्रा, अगर तुमने मेरी बहन पर ओछी नजर डाली तो मैं अनन्या शर्मा तेरी जिंदगी नरक बना दूंगी। श्री मल्होत्रा, मुझे क्या करना चाहिए? कपड़े उतारो। उतारो, कपड़े उतारो। मैं गलत मत समझो, कपड़े उतारने से विषकृमि को रक्त बल बेहतर महसूस होगा। कपड़े कम, असर ज्यादा। बस यह विषकृमि तुम्हारे पिता के शरीर से निकले, मैं उनकी जान बचा लूंगा। ठीक है। हाथ दो। चुप। रक्त बल बने आह्वान, तांत्रिक विस्मय रखो। 3 आत्मांश स्थिर हों, 7 प्राण शक्तियां सील हों। अब परम शून्य से तेरा आश्रय छीनूं। भरा। मिस शर्मा, आपने क्या किया? आप उस ठग की बकवास कैसे मान सकती हैं? ऐसे ही छोड़ दिया। दूसरी बिटिया उसके साथ अंदर। हाँ, यह ठग अंदर कुछ गलत करे तो बाहर खबर फैल गई। उसकी तो मौत छोटी है, पर दूसरी बिटिया की इज्जत जीवन भर के लिए डूब जाएगी। सही कहा मिस शर्मा, अभी भी समय है, उन्हें रोकिए। अभी तक देर नहीं हुई। यह मैंने क्या कहा था? अकेला मर्द और अकेली औरत एक कमरे में कुछ अच्छा नहीं होगा। वह आदमी देह और पैसे का ठग है। एक घुमंतु ठग। मिस शर्मा, अभी भी वक्त है। बात अभी पक्की नहीं हुई। डर है कि बाद में पछताने से काम न चलेगा। मिस शर्मा,
आप भूल गई कि श्रीमान आरव ने क्या कहा था? अगर वे इलाज कर रहे हैं और हम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए तो शर्मा कुलपति खतरे में पड़ जाएंगे। मिस शर्मा, कृपया पूरा यकीन करें कि इलाज पूरा होने तक एक मक्खी भी अंदर ना आने पाए, वरना विश्वकर्मी भड़क जाएंगे और शर्मा कुलपति अवश्य मर जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। श्रीमान आरव ने कहा था कि इलाज के दौरान कोई भी अंदर नहीं जा सकता, वरना मेरे पिताश्री की जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे इशिता पर भरोसा है, वह अभी निश्चित ही पिताजी को बता रही है। आह, वाकई हद हो गई। बहनों ने ठीक कहा था, ये आदमी ठग है। अंदर जाकर ऐसी घटिया हरकतें कर रहा है। मिस शर्मा, अगर आप अभी नहीं गई तो शायद जल्दी ही बात पक्की हो जाएगी। पापी दुष्ट हमारे शर्मा परिवार के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत। सचमुच मौत को बुलावा दिया। बाहर आ दुष्ट हृदय भक्षी विश्वकर्मी। फिर प्रकट हुआ विश्वकर्मी छोड़ने वाला। अवश्य मानव जाति के लिए विपत्ति लाएगा। अवश्य पता लगाना होगा। लड़के के पीछे हथियार कौन है? आरव, तुम सुलेमान बाबू, तुम्हारी मेरी बहन के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत? नीयत खराब बदमाश। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं, देखते हैं क्या जवाब देते हो। दूसरी बिटिया, डरो मत। आज हम 3 हैं यहाँ। यह बुरा आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुष्ट, तांत्रिक दुष्ट। अब तो हार मान लो। अरे नहीं, तुम सच में गलत समझ रहे हो। डॉक्टर आरव मल्होत्रा सच में विश्वकर्मी निकाल रहे थे, पिताश्री का इलाज कर रहे थे। अच्छा, अगर तुम कहते हो तुम इलाज कर रहे थे तो मेरे पिता अभी तक क्यों नहीं होश में आए? बड़ी बिटिया, विश्वकर्मी निकाल दी गई है। कुलपति जल्द ही जाग जाएंगे। मेहता परिवार की बिटिया से मेरा विवाह वचन अभी भी है। समय हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। हंसी की बात है, तुमने दूसरी बिटिया की इज्जत पर दाग लगाया और अब ऐसे ही भागने की सोच रहे हो। रुको। अगर मैं जाने पर अड़ा तो? मेरे पिता के जागने से पहले अगर तुमने एक कदम भी हिलाया, मैं तुम्हें लाश तक सलामत न बचने दूंगी। अगर मैं जाना चाहूं तो इस दुनिया में कोई मुझे रोक नहीं सकता। रुक जाओ। रुक जाओ। पापा, आप जाग गए। पापा, आपको बेहतर महसूस हो रहा है? उनके शरीर का विश्वकर्मी मैंने निकाल दिया है। बस 3 दिन आराम से रहें, फिर चल फिर सकेंगे। ये कौन है? पापा, आप बीमार नहीं थे, आपको विश्वकर्मी लगा था। इस महावैद्य आरव मल्होत्रा की कृपा से उन्होंने विश्वकर्मी हटा दिया, आपकी जान बचाई। विश्वकर्मी? आरव भाई, क्या सोचा था? इतनी कम उम्र में इतनी गहरी वैद्य कला जानते हैं। लाओ। यह है 100 अरब रुपए का बैंक कार्ड और शर्मा परिवार का वरिष्ठ प्रतीक चिन्ह। इस चिन्ह से आरव भाई को मिलेगा विक्रम शर्मा जैसा सारा सम्मान। धन्यवाद। आरव भाई ने प्राणदान दिया। यह मामूली भेंट कृपया स्वीकार करें। शर्मा जी, आप बहुत मेहरबान हैं। मैं इलाज सिर्फ भाग्य से करता हूं, पद या हैसियत नहीं देखता। श्रीमान रुकिए, चूंकि आपने पिताजी को बचा लिया, मैं वादा निभाऊंगी, आपसे विवाह करूंगी। मिस शर्मा, आपकी दया, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं की। सच कहूं तो मैं पहले ही काव्या मेहता से विवाह वचन बांध चुका हूं। आज ही उनकी सगाई है, शुभ समय भी नजदीक है, मुझे जाना चाहिए। लगता है मेरी बिटिया और आरव भाई का मिलन लिखा था, साथ नहीं। अच्छा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। आगे आरव भाई को जो चाहिए, मेरा शर्मा समूह हमेशा तैयार रहेगा। एक बात है शर्मा जी, आपकी मदद चाहिए। अच्छा? शर्मा समूह ताकतवर है, कृपया खोजें विश्वकर्मी छोड़ने वाले का पता। मुझे उसे मारने में मदद करें ताकि दुनिया को शांति मिले। जरूर जरूर। शर्मा परिवार पूरी ताकत लगा देगा। अब हम चलते हैं। शर्मा कुलपति, अब आप ठीक हैं तो हम विदा लेते हैं। अच्छा, आप तीनों ने कष्ट उठाया। इशिता, इन तीनों महावैद्यों के लिए अलग अलग उपहार तैयार करो।
हाँ, पिताजी, आप अभी स्वस्थ हुए हैं, आराम करना चाहिए। विषकृमि छोड़ने वाले की जांच मैं कर लूंगी। अनन्या, नवसागर में हम शर्मा परिवार का हमेशा एक ही दुश्मन रहा है, वह है कपूर परिवार। सही कहा। नवसागर में केवल कपूर परिवार की हैसियत ही हमारे बराबर की है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था उन्होंने अपना गंदा हाथ मेरे ऊपर तक बढ़ा दिया। लगता है समय आ गया है उनसे हिसाब करने का। अरे नहीं, अभी महावैद्य आरव मल्होत्रा ने कहा उनका मेहता परिवार की काव्या मेहता से विवाह वचन है, लेकिन मेहता परिवार की आज रात की शादी तो करण कपूर से तय है, युवा स्वामी करण कपूर से। चिंता न करो, कपूर परिवार मुसीबत में पड़ने वाला है। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? 50 साल पहले दुनिया के सारे विश्व में मानसरोवर वैद्य सम्राट ने जड़ से मिटा दिए थे, और ये भाई आरव इतनी कम उम्र में विश्क्रमी पहचान ले और इलाज भी जानता है, तो सिर्फ एक ही मतलब है, वही है वैद्य सम्राट के उत्तराधिकारी। वैद्य सम्राट का उत्तराधिकारी? तो क्या मेहता परिवार की बड़ी किस्मत खुल गई कि उन्हें मिल गया श्री आरव जैसा बड़ा सहारा? मेहता परिवार तो पहले से ही घटिया लोग थे, कपूरों का सहारा पाकर घमंडी और जालिम हो गए, किसी की इज्जत नहीं करते। तो भाई आरव का मेहता घर जाना मुसीबत मोल लेना है। तुम जल्दी जाओ, उनकी मदद करो। जी। मेरे शर्मा परिवार के लिए आगे बढ़ने का मौका आ गया है। हाँ हाँ हाँ, सुनते हैं मेहता बिटिया ने बहुत पहले विवाह वचन किया था, आज फिर कपूरों से ब्याह क्यों हो रहा है? कपूर परिवार की तो नवसागर में बहुत ढाक है। उनका सहारा पाना कितनों का सपना है। मेरी बेटी काव्या की बचपन में जरूर किसी ने जान बचाई थी। बाबूजी ने उन्होंने दोनों के बीच विवाह वचन तय करवाया था, लेकिन अब बाबूजी गुजरे कई साल हो गए। मैं मेहता कुलपति हूं। अगर कोई इस वचन का बहाना बनाकर हमारे मेहता परिवार से जुड़ने की कोशिश करे तो मेरा मेहता परिवार कभी नहीं मानेगा। क्या यह नहीं है कि मेहता परिवार कपूरों से जुड़ना चाहता है, वचन तोड़ना चाहता है? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब अभी से बोलने में सीमा का ध्यान रखें। मेहता परिवार कपूरों का विरोध नहीं कर सकता और आप सब भी कपूरों का विरोध नहीं कर सकते। अगर वह लड़का नहीं आया तो अच्छा है, अगर आया भी तो बस खुद बेइज्जती मोल लेगा। किसने कहा खुद बेइज्जती मोल लेगा? किसने कहा खुद बेइज्जती मोल लेगा? तुम कौन हो? मैं आरव मल्होत्रा हूं, गुरु आज्ञा से काव्या मेहता से विवाह करने आया हूं। आरव मल्होत्रा, सोचा न था तुम हिम्मत कराओगे। तुम एक दूर दराज गांव के गरीब लड़के हो, सचमुच आ गए काव्या से शादी करने? ये तो वही बात हुई, मेंढक चाहता है हंस को खाना। आरव मल्होत्रा, चूंकि तुम आ गए हो, आज मैं साफ कह देता हूं, तुम्हारा और काव्या का विवाह वचन मैं राजीव मेहता उसे निरस्त करता हूं। निरस्त? क्या तुम जानते हो यह वचन उस समय तुम्हारे बाबूजी ने घुटने टेक कर विनती की थी? मेहता परिवार अब वह पुराना परिवार नहीं, आज का मेहता कपूरों का सहारा है। तू कौन है हमारे सामने? हाँ, हमारी काव्या युवराज करण कपूर से ब्याहेगी, ढोंगी लौंडा। अभी भी पुराना वचन काव्या से चिपका है। अपनी औकात देख, भिखमंगा रूप। अच्छा समझा, गली का कुत्ता इसलिए भौंक रहा। आरव, चेतावनी देता हूं, ज्यादा मत कर। उस समय तूने काव्या के लिए जड़ी बूटियां खोदी थीं। मैं उदार हूं, 100 गुना लौटा रहा।
उस एहसान का बख्शिश पूरी हुई। जल्दी से ये टोकरी जड़ी बूटियां दूर हो जा। आरव, अगर तूने उस समय काव्या न बचाई होती तो मैं तुझे बाहर फेंकवा देता। क्या तुम लोगों को पता है, यह विवाह वचन आकाश पृथ्वी की शपथ है, तोड़ा नहीं जा सकता, वरना आकाश दंड उतरेगा। तुम्हारा मेहता परिवार उसे सह नहीं पाएगा। हा हा हा, कौन सा आकाश दंड? तूने बहुत उपन्यास पढ़ लिए क्या? अभी तक नींद में ही है। वो रहस्य तंत्र मंत्र का झांसा मत दिखा मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। सुन ले, आज का यह विवाह हम तोड़ ही रहे हैं। काव्या मेहता कहाँ है? क्या वह भी ऐसा ही सोचती है? बिल्कुल सही। आरव मल्होत्रा, आज रात तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। काव्या मेहता कहाँ है? क्या वह भी ऐसा ही सोचती है? बिल्कुल सही। आरव मल्होत्रा, आज रात तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। काव्या, तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारे मेहता परिवार से जुड़ने आया हूं? और क्या सोचूं? मेरा परिवार दिन दूनी तरक्की कर रहा है। अब कपूर परिवार से भी रिश्ता जुड़ रहा है। तुम 15 साल पुराना विवाह वचन लेकर बस मेहता परिवार से सहारा पाना चाहते हो और उच्च समाज में घुसपैठ करना चाहते हो। गुरुवर, आप दुनिया की बीमारियां तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन अंततः समझ नहीं पाए इंसानी दिल की बुराई। आरव, तुमने सच में उस समय मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब मैं कपूर परिवार के युवा स्वामी करण कपूर की मंगेतर हूं। भविष्य में नवसागर की मालकिन बनूंगी और तुम बस एक दूर दराज उजाड़ इलाके से आया हुआ गरीब लड़का हो। तुम और मेरे बीच जमीन आसमान का फर्क है। मैंने पहली बार ऐसे इंसान को देखा जो लाभ के लिए धर्म भूलना इतने ढोंग से कह सके। आरव मल्होत्रा, तू है कौन जो मुझे सबक सिखाए? सुन ले, मैं काव्या मेहता सड़क के कुत्ते से ब्याह कर लूंगी, लेकिन तुझसे कभी नहीं। तू एक गांव का वैद्य, खुद को क्या समझता है? मेरी बेटी से शादी? बस सपना देख। मैं गुरु आज्ञा से तुमसे विवाह करने आया था, लेकिन तुम मेहता परिवार इतने हवा देखकर पलटना वाले और लाभ के लिए धर्म भूलने वाले हो। आज यह विवाह वचन मैं तोड़ता हूं और इसका परिणाम तुम्हारे मेहता परिवार का सर्वनाश होगा। हाँ, तू मेरी बेटी के शुभ दिन, तू यह ढोंगी हमें बदला देने की हिम्मत करता है? सुरक्षा कर्मी, इसे बाहर फेंक दो। मौत सामने है पर तुझे खबर नहीं, अपने कर्मों से विनाश। नवसागर में कोई हमारे कपूर परिवार के सिर पर चढ़ने का साहस करता है? देखूंगा मैं तू ये भविष्य बताने वाला मेहता परिवार का सर्वनाश कैसे करेगा। अरे, यह दुनिया ऊंच नीच के दर्जे में बंटी है। महान और नीच पहले से स्पष्ट हैं। तू एक नीच आदमी एक छलांग में शिखर पर पहुंचने का सपना देखता है। तू कौन है? करण कपूर। सुना ही नहीं। लगता है तुझे जीने का मोह नहीं। अक्लमंद हो तो सगाई तोड़कर भाग जा, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तेरी खाल मेरे घर के दरवाजे पर रखूंगा जूते कीचड़ साफ करने के लिए। मानसरोवर वैद्य सम्राट का विवाह वचन तुम जैसे कि समझाने का हक नहीं। अरे अरे अरे, सचमुच अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। मानसरोवर वैद्य सम्राट को तुम जैसे आदमी छू भी सकते हो? युवा स्वामी कपूर, ये मानसरोवर वैद्य सम्राट कौन है? मानसरोवर वैद्य सम्राट प्राचीन वैद्य विद्या का मूल स्रोत है। उत्तर गुप्त लोक में रहते हैं। जीवन मरण और लोकों का स्वामी है। ये दुनिया की अवर्णनीय मर्यादा है। मानसरोवर वैद्य सम्राट इतने शक्तिशाली हैं तो यह विवाह वचन। ओह, जो कोई झूठा दावा करे, वैद्य सम्राट का अपमान करे, राजवंशी कुलीन भी हो, दैवी प्रत्याघात से बच नहीं सकता। रक्तवंश सूख जाएगा। कहावत है, भाग्य लिखत बदले। झूठ बोलने वाले का कुल नाश हो। उतना भयानक नहीं जैसा तुम कहते हो, लेकिन मेरी चिकित्सा कला साधारण वैद्यों से थोड़ी बेहतर है। मैं मानसरोवर वैद्य सम्राट की बात कर रहा हूं। तुमसे क्या लेना देना? आरव मल्होत्रा, अगर तुम अब भी नहीं गए तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। काव्या मेहता, यह विवाह वचन तुम्हारे दादा ने उस वक्त हमारे मठ के द्वार पर 7 दिन 7 रात घुटनों पर रहकर झुककर मांगा था। यह मेरे गुरुवर ने
तुम्हारे मेहता परिवार को दिया था। आज तुम इसे ऐसे कुचल रही हो। हाँ, आज मैं काव्या मेहता अगर मुकर भी जाऊं तो क्या होगा? आज ये शादी मैं तोड़ रही हूं। ये बेकार विवाह पत्र मेरी मंगेतर हूं ना, आज फाड़ देती हूं। तुम क्या कर लोगे? हाँ, विवाह वचन टूटते ही आकाश दंड उतरेगा। हम तुम सचमुच किरदार में खो गए हो? सच में समझ बैठे हो कि तुम मानसरोवर वैद्य सम्राट हो? आकाशदंड, आज हमारे मेहता परिवार का भाग्य चरम पर है, बल्कि तुम हो जो एक बेकार कागज लेकर लोगों को ठग रहे हो। तुम्ही पर अभिशाप आना चाहिए। थू, तुम यह गरीब लड़का ज्योतिषी के ठेले पर ज्यादा बैठ गए। सच में सोचने लगे हो कि तुम दुनिया बदल सकते हो? हाँ 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 हाँ। आरव मल्होत्रा, अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देख लो। आज से मैं काव्या मेहता इस नवसागर की हुकूमत हूं। आकाश दंड हो भी मेरे मेहता परिवार का क्या बिगाड़ सकता है? आकाश दंड उतर आया है। तुम्हारे मेहता परिवार के सब रोगी हैं। लाइलाज मेहता समूह के शेयर शून्य हो गए। दिवालिया, सारे कारोबार दूसरों के हाथ में। हाँ हाँ, मेरे मेहता समूह की कीमत अरबों में है। तू गंवार है। मुझसे दिवालिये की बात करने का साहस? मैं जब छींकूं तुझे डुबो दूं। हाँ, आरव मल्होत्रा, तूने इतनी बातें की सिर्फ पैसे के लिए ना? इस कार्ड में 1,15,00,000 रुपए हैं। तेरी आने वाली जिंदगी के लिए काफी जल्दी लेकर गायब हो जा। हमारा काम मेरा और युवा स्वामी कपूर का खराब मत कर। सच में तुम सब अंधे हो, कुएं के मेंढक। यहाँ का आसमान मैं हूं। मैं चाहूं तो तेरी मौत यानी आसमान तुझे मिटा दे। हाँ, मौत सामने है फिर भी मुंह चलाता है। कौन है यह करण कपूर? महावैद्य आरव मल्होत्रा का अपमान करने की हिम्मत? सच में जान से मारना चाहता है। गाड़ी तेज चलाओ। जिसकी मौत सामने है और फिर भी मुंह चलाता है, वह तो तू ही है। आज ही तुझे दिखाता हूं आसमान क्या होता है। आकाश दंड आया। काव्या, तुम ठीक हो? आकाश दंड सच हो गया। ये शख्स कहीं सच में मानसरोवर वैद्य सम्राट तो नहीं? ये मेहता परिवार मानसरोवर वैद्य सम्राट को नाराज कर बैठा, तो मौत तय है। नामुमकिन है। मानसरोवर वैद्य सम्राट तो एक पौराणिक कथा जैसे है। हमारा कपूर परिवार कितना प्रतिष्ठित है, फिर भी हमने बस उनका नाम ही सुना है। यह व्यक्ति मानसरोवर वैद्य सम्राट कैसे हो सकता है? तुम्हारा कपूर परिवार मेरे सामने कुएं का मेंढक है, बस एक नाचता मस्खरा। आरव मल्होत्रा, तुमने हमारे साथ क्या किया? यही है आकाशदंड। अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। जाने मत दो। आज मैं तुझे काट कर रख दूंगा। सिंह वैद्यर्षि आ गए हैं। हाँ हाँ, आरव मल्होत्रा सिंह वैद्यर्षि आज के युग के महान चिकित्सक हैं। हमारे कपूर परिवार के निजी राजवैद्य हैं। उन्होंने जितने लोग बचाए हैं, तुमने उतने चावल भी नहीं खाए होंगे। जब तक वे यहाँ हैं तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। सिंह वैद्य ऋषि आ गए। हमारे मेहता परिवार को बचाने वाला आ गया। मैं सिंह उपहार लेकर युवा स्वामी कपूर के शुभ विवाह बंधन पर बधाई देने आया हूं। क्या बधाई, बकवास बंद करो। मेरी मंगेतर का पूरा परिवार इस आदमी ने आधा मरा मरा कर दिया है। जल्दी देखो क्या हुआ है। क्या कोई हिम्मत करके युवा स्वामी कपूर की समृद्धि को नुकसान पहुंचाए? सचमुच बहुत बड़ी हिम्मत है। मैं समझता हूं चिकित्सा सीखना आसान नहीं। एक सलाह देता हूं, ये लोग तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं। खुद को मुसीबत में मत डालो। तुम्हारे रूप से लगता है कुछ साल वैद्य की पढ़ी है, पर नीयत खराब है। हिम्मत करके युवा स्वामी कपूर की सगाई समारोह में नुकसान पहुंचाया। आरव मल्होत्रा, तेरी ये छोटी मोटी चाल सिंह वैद्यर्षि के सामने कुछ भी नहीं है। अच्छी सलाह मौत के मुंह में जाने वाले को नहीं रोक सकती। ओह, हमपफ। पहली सुई नाड़ी खोले, सनातन शक्ति लाए, दुष्ट भगाए। दूसरी सुई आत्मा स्थिर करे, सूर्य तत्व वापस बुलाए। तीसरी सुई बुराई दबाए, भाग्य पलटे, प्राण बचाए। बड़े साहबजादे, सुई विधि पूरी, अब कोई तकलीफ नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। सिंह वैद्यर्षि वाकई अद्भुत हैं। आरव मल्होत्रा, ये हैं असली वैद्य। तेरे जैसे घुमंतू ठग से कहीं बेहतर। यह काला खून बाहर निकलने के बाद तुरंत महसूस हुआ, शरीर हल्का हो गया। धन्यवाद सिंह वैद्यर्षि। सिंह वैद्यर्षि का कौशल अद्वितीय है।
पूछूं सिंह वैद्यर्षि, हमें अभी क्या हुआ था? श्रीमती मेहता, आप लोग अभी बस जहर के शिकार हुए थे। मैंने सुई विधि कर दी है। आप और परिवार सुरक्षित हैं। बहुत धन्यवाद। आरव, तू ये छोटा चोर, हमें जहर देने का साहस, झट से घुटने टेक। तेरी जहर देने की घटिया चाल सिंह वैद्यर्षि ने पोल खोल दी है। अब बारी है हमारा हिसाब करने की। बिल्कुल, तू सचमुच बेशर्म इंसान है। घिरा हुआ कुत्ता भी काटता है। तूने हमें जहर दे दिया। मैं मानसरोवर वैद्य सम्राट हूं, कभी जहर नहीं देता। उसने बस आकाश दंड को 1 मिनट टाल दिया है। तू डर फैलाने वाली बातें बंद कर। अब तक समर्पण नहीं किया, नहीं तो तेरी लाश के टुकड़े कर दूंगा। हाँ, तेरी चिकित्सा ठीक है, पर क्या सुना है आकाश दंड का कोई इलाज नहीं? हा। लड़के, मैं मानता हूं तेरी विश्वविद्या अच्छी है, बस अफसोस गलत राह चुन ली। बस इन्हीं जहर के छल से डराता है। हा। मानसरोवर वैद्य सम्राट हालांकि सिर्फ कथा का पात्र है और आकाश दंड वाकई निष्ठुर है, मगर इस दुनिया में आकाश दंड का कोई वास्तविक विवरण कभी नहीं मिला। तो ठीक है, आज तुझे दिखाते हैं। आरव, बेहतर होगा कि आकर हमसे माफी मांग ले, नहीं तो मैं अपने अच्छे दामाद को अच्छी तरह सिखाऊंगा कुत्ते की तरह जीना कैसे होता है। तुम जैसे कीड़े मकोड़े किस लायक हो? युवा स्वामी, ऐसे घमंडी, तुम्हारा हाथ गंदा न करे। मैं छोटी सी विद्या दिखाकर तुम्हारे लिए पकड़ लाता हूं। जिंदा रखना, मेरा मन अभी नहीं भरा। आकाश दंड, बस 30 सेकंड। हा, ढोंग रच रहा है। मैं 30 साल से वैद्य हूं, हर मंजर देखा है। अब मेरी सूर्यप्रभ सुई तेरी नाड़ियां जकड़ देगी, तुझे निकम्मा बना देगी। फिर देखूं कैसे बकता है। सूर्यप्रभ सुई, लगता है सिंह वैद्यर्षि गंभीर हैं। ये लड़का निकम्मा हो जाएगा। अफसोस इतनी कम उम्र में सही राह नहीं चला। 10 सेकंड। अपनी मौत का हिसाब लगा रहा है। हिसाब तो सही है। अभी गिड़गिड़ाओ तो लाश सलामत रखूंगा। 3। पहली सुई तेरी पात्रीय नाड़ियां तोड़ेगी। तेरे घमंड की सजा, बेइज्जती की सजा। 2। दूसरी सुई तेरे गर्दन के महाबिंदु चूर करेगी। तेरे ढोंग की सजा, अवज्ञा की सजा। तीसरी सुई तेरी सारी नाड़ियां नष्ट करेगी। तेरी ज्यादती की सजा, बुरी नीयत की सजा। मेरे आगे घुटने टेक। 1। ये नहीं हो सकता। छोटे प्यारे, तुमने मेरे साथ क्या किया? आकाश दंड पलट नहीं सकता। आकाश दंड टाला नहीं जा सकता। आकाश दंड का प्रायश्चित नहीं। तुम चंद लोग आकाश दंड को रोकने की हिम्मत। नादानी में पहिया रोकना। अपनी औकात नहीं पहचानी। क्या यही है आकाश दंड? तुम सच में मानसरोवर? सिंह वैद्यर्षि की मृत्यु कितनी विचित्र थी। क्या सचमुच आकाश दंड था? कहते हैं वैद्य सम्राट का कौशल अद्भुत है। यह सिंह वैद्यर्षि, उनका विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई? मरना ही चाहिए था। हाँ, मानसरोवर वैद्य सम्राट, वह भला क्या कर सकता है? दोस्तों, आप सब उसके तांत्रिक झांसे में आ गए। क्या झूठा आकाश दंड, वह तो आदिम वनांचल की 100 साल से लुप्त निषिद्ध तांत्रिक विष्कृमी विद्या है। वह वैद्य सम्राट नहीं है, वह तो तांत्रिक विष्कृमी दुष्ट है। सही कहा, मैंने भी दादाजी से सुना था तांत्रिक विष्कृमी विपत्ति के बारे में। वह छल से वैद्य बन गया। वह बैंगनी रोशनी ही सबूत है उस दुष्ट का। यह दुष्ट आकाश पृथ्वी को स्वीकार्य नहीं। सिंह जी ने जीवन भर सेवा की, अपार पुण्य कमाया। किसने सोचा था कि विष्कृमी दुष्ट वैद्य के हाथों अंतिम विश्राम भी न मिलेगा। अगर तांत्रिक वैद्य को छोड़ दिया, हम सब पर हावी हो जाएगा। आज सिंह जी की बारी थी, कल हमारी बारी होगी, हमारे परिवार की भी। तांत्रिक वैद्य मारो, सच्ची राह बचाओ। 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 करण कपूर, तुम्हारी मीठी जबान काले को सफेद कर देती है, पर मुझे तो यह जानने की उत्सुकता है, जब यह तांत्रिक विष्कृमी विद्या 100 साल से लुप्त है, तुमने एक नजर में कैसे पहचान लिया? क्या तुमने पहले देखा है? सचमुच युवा स्वामी कपूर ने ठीक कहा था।
ये दुष्ट तांत्रिक वैद्य घबरा गया है और बिना सोचे समझे काटने लगा है। सब सावधान रहें, मिलकर इस तांत्रिक दुष्ट को पकड़ें। दुष्ट तांत्रिक वैद्य, तूने मेरे शिष्य को मारा है, अभी समर्पण करो। तिवारी वैद्य ऋषि हैं, सिंह वैद्य ऋषि के गुरुवर। तिवारी वैद्य ऋषि की आयु लगभग 100 वर्ष है। उनमें देव पुरुष जैसी छवि है और शक्ति अथाह है। ये तांत्रिक दुष्ट अब मरा समझो। आरव मल्होत्रा, तिवारी वैद्यर्षि, उन्हें एक बार मानसरोवर वैद्य सम्राट ने मार्गदर्शन दिया था। उनकी चिकित्सा कला अद्वितीय है। लोग उन्हें जीते जी देवपुरुष कहते हैं। आज वे स्वयं यहाँ आए हैं। तुम्हारी मौत तय है। मानसरोवर वैद्यर्षि से तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क है। यह तिवारी वैद्यर्षि मेरे गुरु से शिक्षा पाए थे। यहाँ मिलना भी एक संयोग है। बच्चे, तुम इतने कम उम्र में तांत्रिक विष्क्रमी विद्या जानते हो, निश्चय ही असाधारण प्रतिभाशाली हो। केवल दुर्भाग्य है कि तुमने बुरी राह पकड़ ली, मेरे शिष्य की हत्या की, वैद्य सम्राट का रूप धरा, तांत्रिक विष्क्रमी विद्या का दुरुपयोग किया, लोगों को हानि पहुंचाई। यह तो महापाप है, मौत के योग्य है। तुम्हारी इतनी उम्र कुत्ते पर गई है क्या? तुम मेरी असली पहचान तक नहीं पहचान पाए। धृष्ट तांत्रिक दुष्ट, देखता हूं उम्र कम है, लेकिन दावे बड़े बड़े हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझसे 3 परीक्षाओं में टकराने की? अगर तुम जीत गए तो आज मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देता हूं। जो भी जोर लगाना है लगा लो। आज तक कोई भी तिवारी वैद्यर्षि का वार सहकर जीवित नहीं बचा है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। ठीक है। रक्तबल रूप धारण करे, विषाद अस्थि अजगर बने, 9 छायाएं विष शक्ति जुटाएं, रक्त विष आत्मा खींच ले। यह तो मामूली चाल है। मेरे सामने शेखी मारने की हिम्मत। स्वर्णसूत्र बने अस्थि, त्रिशक्ति रचना बने, परम आदेश उतरे, सारी धारें एक हों। जाऊं? लड़के, ये मेरा है। स्वर्णसूत्र सूर्योद्धार विधि। तू मर गया। हम क्या? यह शतौषधि चेतन हो, उत्थान पतन मन से चले, धरती की नसें तन जाई, नीलनाग रूप बांधे। जाऊं? हा 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 हा। यह है मेरी परम चिरयौवन साधना। जड़ी बूटियां मेरे वश में हैं, 10 हाथियों को भी कुचल सकती हैं। अब देखता हूं कैसे बचता है। ये तांत्रिक विष्क्रमी दुष्ट बहुत खतरनाक है। विष की धुंध से चांदी की सुई बना सकता है। मेरी साधना तोड़ दी। चुप रहो। पहली बात, आज से मैं तुम्हारे मेहता परिवार से सगाई तोड़ता हूं। अब से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। दूसरी बात, मैं ही मानसरोवर वैद्य सम्राट हूं। विश्वास न हो तो खुद जाकर पूछ लो जी गुआनहुआंग से। आरव मल्होत्रा, तुमने झड़ दिया नकली वैद्य सम्राट हो। ये तो ठीक है, लेकिन अब तुमने हिम्मत कर दी शर्मा कुलपति का नाम लेने की। अगर मानसरोवर वैद्य सम्राट चिकित्सा जगत का सम्राट है तो शर्मा कुलपति व्यापार जगत का राजा है। सुनते हो, इस नीच की जानकारी तेज है। हाँ, शर्मा कुलपति आज ठीक हो गए हैं, लेकिन ये काम तुम जैसे तांत्रिक विष्क्रमी दुष्ट ने कतई नहीं किया होगा। शर्मा कुलपति की गंभीर बीमारी के आगे तिवारी वैद्यर्षि भी लाचार थे। तुमसे यह कैसे संभव है? करण, मेरी राय में इस तांत्रिक विष्क्रमी दुष्ट को फौरन गिरफ्तार कर लो, वरना ये यहाँ मनगढ़ंत बकता रहेगा, मुंह से गंदगी उगलता रहेगा। अंगरक्षकों, इस तांत्रिक विष्क्रमी दुष्ट को मार डालो। चलो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है महावैद्य आरव मल्होत्रा का अपमान करने की। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है महावैद्य आरव मल्होत्रा का अपमान करने की। क्या यह शर्मा परिवार की बड़ी बिटिया नहीं है? सुना है शर्मा और कपूर परिवार में मनमुटाव है। वह यहाँ क्यों आई होगी? वैद्य सम्राट आरव मल्होत्रा, बड़ी बिटिया ने उन्हें वैद्य सम्राट कहा। क्या सचमुच इसी ने शर्मा कुलपति को बचाया? शर्मा बड़ी बिटिया का स्वागत है। मेहता परिवार दूर रहा, क्षमा चाहते हैं।
मिस शर्मा, आज हमने एक ढोंगी तांत्रिक विषकृमि दुष्ट पकड़ा है। उसने ढिठाई से दावा किया कि उसने शर्मा कुलपति को बचाया। आपका आगमन सही समय पर हुआ। इसे आपके हवाले करते हैं। शर्मा बड़ी बिटिया, बहुत दिन बाद दर्शन हुए। सुना है शर्मा कुलपति आज स्वस्थ हो गए हैं। मैं अभी तक बधाई देने नहीं पहुंचा, तो इस नकली तांत्रिक विषकृमि दुष्ट को आपके हवाले करता हूं। ये मेरा करण कपूर का बधाई उपहार समझिए। आप कहते हैं यह तांत्रिक विषकृमि दुष्ट है, वैद्य सम्राट का ढोंग करता है? हाँ, इस तांत्रिक विषकृमि दुष्ट ने तांत्रिक विषकृमि विद्या का प्रयोग कर हमारे निजी राजवैद्य सिंह वैद्य ऋषि को मार डाला और सिंह वैद्य ऋषि के गुरु तिवारी वैद्य ऋषि को गंभीर चोट पहुंचाई। यहाँ मौजूद सभी इसके गवाह हैं। मेरा कथन सत्य है। बड़ी बिटिया, यही है वह तांत्रिक विषकृमि दुष्ट। आप ही इसका अंतिम फैसला करें। अपनी आंखें फाड़ कर देखो, साफ देख लो। यह वही है जिन्होंने मेरे पिताश्री को ठीक किया, वैद्य सम्राट आरव मल्होत्रा। यह व्यक्ति वही है जिसने शर्मा कुलपति को बचाया। मिस शर्मा खुद गवाही दे रही हैं। फिर झूठ कैसे हो? हमने इस तांत्रिक दुष्ट को, अरे नहीं, वैद्य सम्राट को गलत समझा। बड़ी बिटिया, शायद आपने गलत पहचान लिया। ये लड़का तो बस एक देहाती झोलाछाप वैद्य है। कैसे हो सकता है कि उसने शर्मा कुलपति को बचाया हो? हाँ बड़ी बिटिया, ये लड़का तांत्रिक विद्या में पूर्ण सिद्ध है, दिलों को भरमाने में माहिर, सच्ची राह का व्यक्ति नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी इस तांत्रिक दुष्ट के जाल में फंस गई हैं? क्या वैद्य सम्राट ने मेरे पिताश्री को बचाते समय आप सबको निमंत्रण देना था? अनन्या शर्मा, मैं तुम्हें बड़ी बिटिया कहकर तुम्हारा सम्मान कर रहा हूं। आज तुम मेरी शादी में आकर मेरी मंगेतर का अपमान कर रही हो, कल तुम मेरे कपूर समूह में तोड़फोड़ करने आ जाओगी। आज यह लड़का चाहे कोई भी आ जाए, बचाया नहीं जा सकता। जरा छूट मिली तो सिर चढ़ना। कपूर समूह जैसी छोटी चीज हम शर्मा परिवार की नजर में कुछ भी नहीं है। सुन लो सब, आज वैद्य सम्राट ने मेरे पिताश्री को बचाया, इसलिए वह हमारे घराने के उपकारी हैं। जो उनका अपमान करे वह शर्मा परिवार का अपमान करेगा। चलिए वैद्य सम्राट। रुको रुको, भले ही इस रूपवान बाबू ने शर्मा कुलपति को बचाया हो, लेकिन इसने मेरी मंगेतर और उसके परिवार को बेच दिया, मेरे शीर्ष वैद्य को मारा। ये तो सच है। अनन्या शर्मा, तुम जाना चाहो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन इस लड़के की जान यहीं रहेगी। तुमने याद दिला दिया। मेहता परिवार के ये बचे हुए अपराधी अभी तक बचे हैं। तू अभी भी बड़ी बातें कर रहा है। सुन ले, हम मेहता परिवार इतने सालों से डर कर नहीं चले हैं। पराये बल पर दबंगई मिस शर्मा का सहारा पाकर तू भूल गया तेरा असली नाम क्या है? पराये बल पर दबंगई, क्या यह तुम्हारा कार्ड नहीं है? आरव मल्होत्रा, तू मेरे सामने और आगे मत बढ़। सुन ले, मिस शर्मा के होते हुए भी तू यहां से निकल नहीं सकता। कीड़े मकोड़ों की तरह मरने को तैयार। आकाशदंड। विषकृमि अधिपति हमारा कपूर समूह मल्होत्रा समूह को हड़पना चाहता है, लेकिन उसके मालिक ने हर तरह के प्रस्ताव ठुकरा दिए, बार बार हमारी शर्तें मानने से इनकार किया। यह पंक्ति खाली है, कृपया अधिपति उसे विषकृमि दें, वह बूढ़ा खत्म हो जाए, मेरी तुच्छ इच्छा पूरी हो जाए। विनय कपूर, तू जीने से ऊब गया है? मुझे हुक्म देने की हिम्मत? मेरी हिम्मत नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सब आपके हुक्म का इंतजार करूंगा। अपने बेटे को कहो मेहता परिवार की बड़ी बिटिया यहां ले आए, जब मैं काव्या मेहता की अत्यंत शीत देह से परम गुप्त विषकृमि बना लूं, तुझे भी फायदा मिलेगा। मेरा बेटा अभी उनसे सगाई में है, 1 घंटे के भीतर काव्या मेहता को घर ला सकता है, फिर आप जैसा चाहें वैसा करें। आकाशदंड। अच्छा, समझा। मानसरोवर वैद्य सम्राट ने विक्रम शर्मा की विषकृमि निकाल दी। रुको,
अभी तुम्हारे बेटे की सगाई पर जाओ तो शायद पूरी लाश बचा लो। देर हुई तो कोई नहीं बचा सकेगा। याद रखो, उस ज्योतिषी वेश वाले जवान से दूर रहना। तुम उसके बस का नहीं। आपकी कृपा है। पापा, माँ, 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 तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो। काव्या, आरव मल्होत्रा, तू नीच आदमी है। तूने ही मेरे परिवार को बर्बाद किया। काव्या, बोलो मत, गहरी सांस लो। करण, मुझे मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं बच पाऊंगी। अगर मैं मर गई तो तुम मेरी जगह। काव्या, वैद्य सम्राट आरव मल्होत्रा का अपमान करने की हिम्मत? मरना ही चाहिए था। क्या तुम भी आजमाना चाहते हो? आज मैं तुझे नहीं मारूंगा तो तेरा ही नाम लूंगा। रुको, रुको। हाँ हाँ, आरव मल्होत्रा, मेरे पिताजी आ गए। तुम्हारी खैर नहीं बड़े रूपवान बाबू। पता है मेरे पिता कौन है? उनके पिता विनय कपूर पिछले कुछ सालों में व्यापार जगत के उभरते बाजीगर हैं। उनके नेतृत्व में कपूर समूह हाल ही में शर्मा समूह से टक्कर ले सकता है। विनय कपूर यह शख्स काम में बेहद निर्दयी है। जो भी उनसे बैर लेता है हमेशा रहस्यमय तरीके से मर जाता है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? यह क्या माजरा है? पिताजी, आप मेरा साथ दीजिए। मैं और काव्या शांति से सगाई समारोह मना रहे थे। ये सब आरव मल्होत्रा नाम के खूबसूरत लड़के की वजह से हुआ है। उसने पूरी हालत बिखरा दी। उसी रूपवान बाबू ने तांत्रिक विष्क्रमी विद्या का इस्तेमाल कर मेहता परिवार के सब लोगों को मार डाला। उसने सिंह वैद्य को भी खत्म कर दिया। मैं उससे सवाल करूंगा। वह अनन्या शर्मा लगातार उस तांत्रिक विष्क्रमी दुष्ट को बचाती रही। पिताजी, अब आप आ गए हैं, आपको मेरा साथ देना होगा। क्या यह सच है? क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। अगर मैंने एक भी झूठ बोला तो मुझ पर पांचों बिजली गिरे। कपूर कुलपति, मेहता परिवार ने पराय बल पर दबंगई करते हुए मानसरोवर वैद्य सम्राट का अपमान किया और उन्हें उसका दंड मिला। उनका मरना ही चाहिए था। क्या आप सिर्फ अपने बेटे की एक तरफा बात पर यकीन करेंगे? नहीं नहीं पिताजी, आप तो जानते हैं मैं कभी बाहर मुसीबत नहीं खड़ी करता। यह सब उस तांत्रिक विष्क्रमी दुष्ट ने किया, बेगुनाह लोगों को मारकर आपके समधी जी के पूरे परिवार को मार डाला। अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो वे सोचेंगे कि हम कपूर परिवार में कोई नहीं बचा। क्या आप भी मेहता परिवार का बदला लेने अपने बेटे के लिए न्याय चाहते हैं? अगर अब भी आप अपने बेटे की सगाई समारोह में जाएं तो शायद उसकी लाश सलामत मिल जाए। देर हो गई तो देव पुरुष भी नहीं बचा पाएंगे। याद रखो, उस ज्योतिषी वेश वाले जवान से दूर रहना। तुम उसका सामना नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी बात है। पापा, आप मेरा साथ दीजिए। अरे बड़े साहबजादे, तू मर गया। पापा, आप क्या कर रहे हैं? इसने हमारे आदमी मारे। आप इसे नहीं, मुझे मार रहे हैं। मैंने कितनी बार कहा, बाहर विनम्र रहना चाहिए। हमेशा कोई बड़ा होता है। आज अगर इस भाई ने तुझ पर दया न दिखाई होती, तू अब तक मरकर कहां पड़ा होता। पापा, लगता है गुस्से ने तुम्हारा दिमाग खा लिया। फिर कहता हूं, इस रूपवान ने पहले हमारे आदमी मारे, इसने ही झगड़ा शुरू किया। ये थप्पड़ तेरी अंधी आंखों के लिए, महानता न पहचानने के लिए। पापा, तुम पागल हो गए। ये थप्पड़ तेरी शरारतों के लिए, बात बात समझाने पर भी न सुधरने के लिए। पापा क्या कर रहे हो? वही तो। ये थप्पड़ तेरे घमंड के लिए, मर्यादा बिगाड़ने के लिए। क्या? हमेशा अकड़ने वाले कपूर समूह के चेयरमैन आज एक अजनबी के सामने घुटने टेक रहे हैं। विनय कपूर ने इन सालों में सूचना के असंतुलन से ही तो ये मुकाम पाया है। उसे पहले से पता होगा ये मानसरोवर वैद्य सम्राट है। पापा, हमेशा दूसरे हमारे आगे झुकते हैं। आप आज एक अजनबी के सामने क्यों झुके? चुप रहा, नालायक। क्या तुझे पता है ये कौन है? भाई, इस कार्ड में 10 अरब हैं। आप बड़े हैं, छोटों की गलती माफ करें।
बड़े दिल में सब समा जाता है। ये थोड़ा सा धन मेरे नालायक बेटे की माफी की भेंट समझें। तो मेहता परिवार का मामला? मेहता परिवार का मामला, उन्होंने खुद मुसीबत मोल ली, अहंकार में अंधे हो गए। मरना ही चाहिए था। हमारी तरफ से कोई खबर नहीं फैलेगी। इसके अलावा आप पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। कृपया आप अपना पता बताइए। मेरे घर पर तरह तरह के पुरावशेष हैं, दौलत, गाड़ी, हसीनाएं। कृपया सब स्वीकार करें। आज कृपया मेरे बेटे को छोड़ दें। पिताजी, आप पागल हो गए? आप हमारे दुश्मन से माफी मांग रहे हैं? अरे, इसे बंद करो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। भाई देखिए, मेरा यह निपटारा क्या आपको मंजूर है? करण कपूर के पिता उससे ज्यादा समझदार हैं। छोड़ो, ये बात तुमसे कपूर परिवार से असंबंधित है। मुझे सिर्फ मेहताओं के विवाह वचन तोड़ने से मतलब है, बाकी सब मैं भूल जाता हूं। आपके क्षमादान का धन्यवाद। आपको विदा करते हैं। वैद्य सम्राट, चलिए। आज की बात अगर किसी ने भी उजागर की, देखते ही मार डालो। समझ गए? बड़ी बिटिया, आप यहां क्यों आई हैं? क्या आपके पिताश्री की पुरानी बीमारी फिर हुई? मेरे पिताश्री स्वस्थ हैं। पूछने के लिए धन्यवाद वैद्य सम्राट। आपके जाने के बाद मेरे पिताश्री को खबर मिली। काव्या मेहता की आज रात की सगाई युवा स्वामी करण कपूर से है। कपूर परिवार नवसागर में सर्वोच्च धनी घराना माना जाता है। हालांकि शर्मा समूह जितना नहीं, लेकिन उनकी ताकत भी कम नहीं। कपूर परिवार को इस बड़े सहारे के बाद और भी घमंडी हो गया है। सबको तुच्छ समझता है। पिताश्री को डर था कि आप यहां आकर प्रताड़ित होंगे, इसलिए मुझे आपकी मदद के लिए भेजा। जैसा सोचा था, ये दोनों परिवार मोती नहीं पहचान पाए, आपकी असली पहचान नहीं जान सके। लगभग आपको नुकसान पहुंचा देते। कोई बात नहीं, कपूर और मेहता परिवार जैसे छोटे लोग मुझे क्या कर सकते हैं? मिस शर्मा, आपका यहां आना शायद किसी और मकसद से है। खुलकर बताइए। वैद्य सम्राट आरव मल्होत्रा, सचमुच अद्भुत दूरदृष्टि है आपकी। पिताश्री ने विश्क्रमी छोड़ने वाले की जांच का काम पूरा कर लिया है। कृपया हवेली चलकर उस दुष्ट का सामूहिक निपटारा करें। शर्मा समूह सचमुच नवसागर व्यापार सम्राट है। इतनी जल्दी उस दुष्ट का पता लगा लिया। वैद्य सम्राट आरव मल्होत्रा, चलिए। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि शांति से काम कर, धीरे धीरे चल, लेकिन तू सुनता ही नहीं। अब देख लिया, शादी बर्बाद हो गई, मेहता परिवार के लोग मारे गए। अब देखता हूं तू इसका हल कैसे निकालता है। बस एक छोटा सा मेहता परिवार है, मरने लायक भी नहीं। बाहर कितने ही घराने मुझसे रिश्ता जोड़ने को तरस रहे हैं। मुझे यकीन नहीं, क्या उस काव्या मेहता के सिवा कोई चलेगा ही नहीं? तुझे क्या पता, काव्या मेहता 100 साल में एक बार अत्यंत शीत देह वाली है। विश्क्रमी अधिपति ने खास मांगी है। उसे घर लाकर विश्क्रमी अधिपति को भेंट करो, यही सबसे जरूरी काम है। तू बहुत घमंडी हो गया है, किसी की इज्जत नहीं, इस शुभ काम में विघ्न डलवाया। इतना रहस्यमय क्या है? मुझे नहीं लगता उस काव्या मेहता के बिना दुनिया रुक जाएगी। और सुनो, आज मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। कोई वैद्य सम्राट, कोई आकाशदंड, अब अचानक आ गया कोई विश्क्रमी अधिपति। खत्म ही नहीं होते क्या? विश्क्रमी अधिपति, मेरा बेटा उतावला है, बेलगाम जबान का, आपका अपमान नहीं चाहता। कृपया बड़े दिल से छोड़ दें। मैं फिर कोशिश करूंगा, आपके लिए ढूंढूंगा काव्या मेहता जैसी देह वाली कोई। पिताजी, आप नवसागर में सबसे अग्रणी हैं। विक्रम शर्मा वो बूढ़ा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप आज इस जबरीले के आगे इतना नतमस्तक क्यों? विश्क्रमी अधिपति, मेरे बेटे को छोड़ दें। विनय कपूर, क्या भूल गए? तुम्हें किसने उठाया? नहीं भूला, भूलने की हिम्मत नहीं। आपके बिना मेरा कपूर समूह कुछ भी नहीं। कृपया विश्क्रमी अधिपति, मेरे बेटे को छोड़ दें। नवसागर के शासक होकर एक काव्या मेहता भी नहीं ला सके। लगता है तुम्हारे कपूर परिवार को आगे बढ़ाने का फायदा नहीं। पिताजी,
बचाओ। अधिपति माफ कर दो। मेरे सालों की सेवा और कामों को देखकर यदि पुण्य नहीं तो मेहनत का लिहाज करें। मुझे माफ कर दें। एक और मौका है, फिर विफल हुए तो तुम मरोगे। आदेश दीजिए। पूरी शक्ति लगाऊंगा इसे पूरा करने के लिए। विक्रम शर्मा की दूसरी बेटी इशिता इस वक्त तुम्हारी कपूर भवन में है। 15 मिनट में उसे देखना चाहता हूं। सामने खड़ी, फिर चूक हुई। क्या होगा तुम जानते हो? जानता हूं, जानता हूं। अरे भाई आरव आ गए, बैठिए। औपचारिकता न करें, अपना घर समझें। आह, शर्मा कुलपति, आपको 3 दिन आराम करने को कहा था, इतनी जल्दी क्यों? आपकी कृपा से पूरी तरह ठीक हूं। भाई आरव, जब आपने मेरा इलाज किया तो कहा था कि यह बीमारी विषकृमि से हुई है और मुझे उस दुष्ट की तलाश करने को कहा जिसने यह छोड़ा था। फिर आपको बताने को कहा। मैं लापरवाही नहीं कर सका, कुछ जानकारी जुटा भी ली। कुलपति बेझिझक बताइए, मैं आरव ध्यान से सुन रहा हूं। 10 साल पहले मेरी मां का देहांत हुआ। शर्मा समूह अभी शुरुआत में था, हर तरफ असफलता मिल रही थी। मैं बहुत निराश था। घर लौटते हुए रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुई। उसने कहा, हमारा संबंध है। मुफ्त में चाय की एक पुड़िया दी और बताया, इसे पीना नहीं है। चाय नहीं पीनी तो फिर किस लिए थी? बिस्तर के पास रखने से आत्मा स्थिर रहती है। फिर क्या हुआ? फिर आपके शर्मा परिवार का काम बिना रुकावट चलने लगा, दिन दूनी तरक्की होने लगी और बाद में बन गया पूरे नवसागर का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह। सब लोग आपकी हर हुक्म मानने लगे। वाह भाई आरव, सचमुच सब कुछ जानते हैं। उस दिन के बाद से मैं बार बार बेहोश होने लगा, यहां तक कि आपसे मिलने तक। वह आत्मा स्त्रीकरण के लिए नहीं थी, वह चाय नहीं थी, बल्कि जीवन रस चूसने के लिए थी। वह हृदय भक्षी विषकृमि थी। आपकी असीम दौलत की कीमत परिवार का बिखर जाना था। श्री आरव मल्होत्रा का आभार, जिन्होंने मेरे परिवार की जान बचाई। जब से मैं होश में आया हूं, वह चाय का डिब्बा गायब हो गया है। उसी समय मैंने अपनी याददाश्त के आधार पर उस व्यक्ति का सुराग ढूंढा। कहिए। हमें पता चला कि वह व्यक्ति आखिरी बार जहां दिखाई दिया था वह हरित शिखर पर्वत था। हरित शिखर पर्वत? क्या वह मेरे मठ का स्थान नहीं है? मुझे याद आया, जब उस बुजुर्ग ने मुझे चाय दी थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या मैं बदला लेना चाहता हूं। बदले की बात फिर कहां से आई? हां, उस साल मेरी मां गंभीर रूप से बीमार हुई। जान बचाने के पैसे रास्ते में ही चोरों ने चुरा लिए। मां का इलाज रुक गया। आखिरकार वह बुजुर्ग देह त्याग दिया। फिर आपकी मुलाकात हुई उस काले चोगे वाले साधु से। बिल्कुल सही। उस वक्त मैं निराश था, तभी वह बुजुर्ग मिला। उसने नजर उठाकर पहला ही सवाल पूछा, क्या बदला लेना चाहते हो? पिताजी। फिर क्या आपने उसके बाद कभी इस व्यक्ति को देखा? कभी नहीं। इसका मतलब वह तुम्हारे मन की बात जान सकता था। मुझे याद आया। पिताजी, क्या आप बात एक बार में पूरी कह सकते हैं? उस बुजुर्ग ने उस समय एक ऐसा काला चोगा हवा में लहराता हुआ पहना था और उस चोगे पर एक बहुत स्पष्ट सूर्य चिन्ह था। इस चाय में विषकृमि है, मत पियो। श्री आरव मल्होत्रा, मेरी बेटी की क्या हालत है? बड़ी बिटिया ने यह चाय पी ली है, इसमें विषकृमि मिला हुआ है। फिलहाल कोई खतरा नहीं, लेकिन श्रीमान आरव, बेझिझक कहिए। लेकिन बड़ी बिटिया के शरीर का विषकृमि एक हृदय विषकृमि है और आपके शरीर के हृदय भक्षी विषकृमि से बिल्कुल अलग। एक हृदय विषकृमि, जैसा नाम वैसा गुण।
जिसे यह लगे वह विषकृमि से एकात्म हो जाता है। विषकृमि रहे तो प्राण रहे, विषकृमि मरे तो मनुष्य मरे। और साथ ही यह विषकृमि बड़ी बिटिया में नहीं। क्या चाय तो अनन्या ने पी थी, फिर भी विषकृमि उसमें नहीं? तो फिर वह कहाँ है? कृपया स्पष्ट करें श्रीमान आरव। विषकृमि दूसरी बिटिया के शरीर में है। विषकृमि अधिपति, आपके कहे अनुसार व्यक्ति ले आया हूं। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूं? दूसरी बिटिया, बस आपको चाय पिलाना चाहता हूं, पुरानी बातें करने के लिए। पुरानी बातें? मैं तुम्हें जानती भी नहीं, फिर कौन सी पुरानी बातें? गलत कह रही हैं आप। मैं और आपके पिता विक्रम शर्मा काफी पुराने मित्र हैं। अगर उसने उस समय मेरा तोहफा न स्वीकारा होता तो शर्मा परिवार नवसागर में प्रथम स्थान पर कैसे टिक पाता? दूसरे शब्दों में, यहां कौन जिए कौन मरे यह मैं तय करूंगा। मेरे पिताश्री ने तुम्हारा तोहफा लिया। शर्मा समूह का हर कण मेरे पिताश्री की अकेली मेहनत से खड़ा हुआ है। तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है? मुझे सही गलत की बहस से मतलब नहीं। मैं तो बस विक्रम शर्मा से ब्याज का एक हिस्सा वापस लेने आया हूं। जाओ, मेज पर रखी वह चाय दूसरी बिटिया को पिला दो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम औरत हो यो, कहा तो मानो, बहस मत करो। एक मन से दोनों का सुख दुख झात हो, हजार कोस दूर भी जीवन मरण जुड़ा रहे, भाग्य रेखाएं बेल सी जुड़ जाए, आत्मा द्वार बंधें और श्वास एक हो। जाओ। तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें एक हृदय विषकृमि दे दिया है। यह विषकृमि तुम्हारी और तुम्हारी बहन अनन्या शर्मा की जान से जुड़ा है। ऐसे निकालोगे तो तुम जरूर मरोगी, नहीं निकालोगे तो 1 घंटे बाद तुम्हारी बहन भी दम तोड़ देगी। इस बार देखता हूं तुम्हारे पिता श्री विक्रम शर्मा मां को बचाएंगे या बच्चे को। हाँ 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 हाँ। तुम नीच बेशर्म इंसान हो। तू घबरा मत, मैं तो बस तुझसे खेल रहा हूं। अगर तुझे मारना चाहता तो तू आज जीवित न बचती। जाओ, दूसरी बिटिया को वापस ले जाओ। विषकृमि अधिपति, क्या मुझे आपकी दूसरी बिटिया के साथ गहरा संपर्क करने देंगे? इससे मेरे बेटे के जाने का दर्द भी कम होगा। जैसी इच्छा। शुक्रिया विषकृमि अधिपति। दूसरी बिटिया, चलो, मैं तुम्हें विदा करता हूं। विषकृमि उसके शरीर में है। अगर विषकृमि निकाली गई तो पूरी प्रक्रिया में उसे असह्य पीड़ा होगी, प्राण संकट में। अगर नहीं निकाली तो 1 घंटे बाद बड़ी बिटिया को भयंकर खुजली होगी, नाक कान से खून बहेगा और प्राण नहीं बचेंगे। शर्मा कुलपति, लगता है यह विषकृमि हरामी आपको विकल्प दे रहा है। मां को बचाऊं या बच्चे को? यह तो बिल्कुल अन्याय है। मुझ पर विषकृमि छोड़ना तो एक बात थी, लेकिन मेरी दोनों बेटियों को नहीं छोड़ा। लेकिन महोदय, अगर बचाना है तो इशिता को 1 घंटे में ढूंढना होगा। ढूंढने की जरूरत नहीं, दूसरी बिटिया यहीं है। क्या? यहां? मैं अभी कपूर समूह से अनुबंध करके आया, वह यहां कैसे आ सकती है? साहब, बुरी खबर है। दूसरी बिटिया के शरीर पर चोट के निशान हैं। हालत बहुत खराब है। किसी ने मुख्य द्वार पर फेंक दिया है। जल्दी जल्दी उसे नीचे उतारो। कपूर परिवार पर नजर रखने के लिए तुरंत आदमी भेजो। आदमी भेज दिए हैं। पापा, इशिता, क्या हुआ
यह हाल कैसे इतना बुरा हुआ? पापा, कल मैं कपूर समूह से सौदा कर रही थी। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में विनय कपूर आ गए, बैठक बीच में रोक दी। उन्होंने मुझे बांधकर उनके घर ले गए। वह और उसका बेटा और एक नकाबपोश आदमी मिलकर मुझे सताया। उस नकाबपोश ने मेरे शरीर में विषकृमि डाल दिया। महावैद्य आरव मल्होत्रा, कृपया मुझे बचाइए। दूसरी बिटिया, चिंता मत करो, मैं यहां हूं, अब डरने की जरूरत नहीं। यह विनय कपूर, हद हो गई है मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। रुको इशिता, तुमने कहा विनय कपूर और उसके बेटे ने मिलकर एक नकाबपोश से तुम्हें विषकृमि डलवाया? हाँ, वह और उसका बेटा उस नकाबपोश को बुलाते थे विषकृमि अधिपति। विषकृमि अधिपति? मेरा अनुमान सही था। यह विनय कपूर मुझे मारने की साजिश कर रहा था। अब देखता हूं। शर्मा कुलपति, सबसे पहले दोनों बेटियों को बचाना है। बदले की बात बाद में सोचेंगे। अरे, श्री आरव ने कहा था एक हृदय विषकृमि की वजह से उनमें से केवल एक को बचाया जा सकता है। क्या तुम्हें कोई उपाय मिल गया? मुझे शयन कक्ष ले चलो, मेरे पास एक युक्ति है। महावैद्य आरव मल्होत्रा, कृपया मेरे साथ आइए। वर्मा बटलर पर उस विषकृमि हरामी ने विषकृमि छोड़कर नियंत्रित कर लिया है, लेकिन इशिता पर नहीं। लगता है वह विषकृमि हरामी वर्मा बटलर को काबू में करके हम पर नजर रखना चाहता था। नहीं, लुभाकर दूर ले जाने की चाल चलनी होगी। उसे बस बिस्तर पर लिटा दो। दोनों कृपया आराम से। शर्मा कुलपति, इस कमरे के अंदर चाहे कुछ भी आवाज आए, किसी को भी अंदर मत आने देना। और एक बात, मेरे लिए कुछ ताजे पुदीने के पत्ते ले आओ, इसका मेरे पास विशेष उपयोग है। सब कुछ भाई आरव के कहे अनुसार होगा। वर्मा बटलर भाई आरव की बात सुन ली। नहीं, जाकर कुछ ताजा पुदीना ले आओ। बाबूजी, इस मौसम में तो ताजा पुदीना नहीं मिलता। मैं इंतजाम करता हूं। तो फिर भाई आरव, आप परेशान हुए? महावैद्य आरव मल्होत्रा, उस विषकृमि छोड़ने वाले ने कहा था मैं और बहन दोनों एक साथ ग्रस्त हैं, सिर्फ एक को ही बचाया जा सकता है। क्या यह सच है? उसने जो कहा वह सच है, परंतु तो दीदी को बचाइए। दीदी मुझसे कहीं अधिक दृढ़ हैं, तेज और निर्णायक, बिल्कुल बाबूजी जैसी। मुझे विश्वास है दीदी भविष्य में निश्चित ही शर्मा परिवार की जिम्मेदारी संभालेंगी, शर्मा समूह को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। दूसरी बिटिया, खुद को कम मत समझिए। यह एक हृदय विषकृमि सिद्धांततः सिर्फ एक को ही बचा सकता है, लेकिन अभी सिद्धांत मेरे हाथ में है। आप दोनों बहनें सुरक्षित रहेंगी। दूसरी बिटिया, चिंता न करें। तो कहने का मतलब महावैद्य आरव मल्होत्रा, आप मुझे और दीदी को बचा सकते हैं? बिल्कुल, पर यह विषकृमि तो निकाला जा सकता है। मनुष्य की दुष्टता जड़ से नहीं निकलती। तो यह इसका क्या मतलब? पहले मैं विषकृमि निकालता हूं, बड़ी बिटिया के जागने के बाद विषकृमि छोड़ने वाले से निपटने की बात हम धीरे धीरे सोचेंगे। पहले लेट जाइए, आंखें बंद करें, कपड़े उतारिए। अरे, ये फिर से उतारने? समझ गया। विषकृमि बाहर निकालना है ना? कपड़े उतारिए। अरे, ये फिर से उतारने? समझ गया। विषकृमि बाहर निकालना है ना? मरीचिका और चांदनी जल सब शून्य है। दो डोरियों की छाया भी पवन संग बहे। चेतन वेदी पर अंगुली से त्रिदेव को पुकारूं, सत्य का एक तेज अंधियारा चीर दे। उलटा रक्त बहकर विषकृमि बंधन तोड़े, धूप जले और आसक्ति टूटे, पिंजरा फूटे। आकाश पृथ्वी में अपना पवित्र बल है।
फिर क्यों इस झूठे बंधन की जरूरत? फट। सावधान सावधान हा 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 हा। आरव मल्होत्रा, शाबाश लड़के, तुमने एक हृदय विष्कृमि सुलझा ली। इस दुनिया में बस तुम ही हो इतना सक्षम। तुम सच में मानसरोवर वैद्य सम्राट हो। वर्मा बटलर, तुम भी विष्क्रमी हरामी का शिकार हो। विष्क्रमी हरामी, वर्मा बटलर को लौटा दो। लौटा दो, ठीक है। आरव मल्होत्रा, विक्रम शर्मा के शरीर का विष्कृमि मुझे सौंप दो। मैं वादा करता हूं तुम जीवित यहां से जा सकोगे। विष्क्रमी हरामी, तेरा विष्क्रमी यहां है। आरव मल्होत्रा, आरव मल्होत्रा, तू तो बिल्कुल अनमोल वस्तु बर्बाद कर रहा है। इतनी बढ़िया चीज, तूने उसे दवा बनाई रोग मुक्त करने। तू सच में बेहद बुरा, अक्षम्य। महावैद्य आरव मल्होत्रा, कृपया मदद करें, वर्मा बटलर को बचाइए। वर्मा बटलर, दृढ़ रहो। महावैद्य आरव मल्होत्रा तुरंत मदद करेगा, विष्क्रमी हरामी से छुड़ाएगा। बड़ी बिटिया, मेरा मन अब अटल है। तुम्हें शुरू से ही इस लड़के को न बुलाना चाहिए था, मेरी योजना बिगाड़ने के लिए। माफ करो दोनों, यह आदमी मैं नहीं बचा सकता। क्या? महावैद्य आरव मल्होत्रा, आप भी नहीं बचा सकते? तो फिर वर्मा बटलर किस विष्क्रमी से ग्रस्त है? महावैद्य आरव मल्होत्रा, अगर आप भी उसे ठीक नहीं कर सकते तो फिर दुनिया में उसे और कौन बचा सकता है? विष्क्रमी आसान, रोग मुश्किल, लेकिन इंसान की बुराई मैं नहीं ठीक कर सकता, वह खुद ही ठीक कर सकता है। देव पुरुष का पुनर्जन्म भी कुछ नहीं कर सकता। आपका क्या मतलब है? वर्मा बटलर पर विष्क्रमी नहीं, उसे किसी ने भेजा है तुम दोनों की जान लेने। महावैद्य आरव मल्होत्रा, आप कह रहे हैं वर्मा बटलर पर विष्क्रमी नहीं, तो फिर उसे यह हालत क्यों? हाँ, यह वर्मा बटलर मेरे पिता के साथ सालों से, हम दोनों बहनों को बचपन से देखता आया, वह हमारी जान कैसे ले सकता? दूसरी बिटिया, विष्क्रमी निकालने से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? ओह, याद है, आपने कहा विष्क्रमी आसान लेकिन इंसान की बुराई मुश्किल। महावैद्य आरव मल्होत्रा, बात साफ कहिए, वर्मा बटलर को आखिर हुआ क्या है? समस्या यही है, तुम्हारे पिताश्री शर्मा कुलपति ही सब की जड़ है। अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम्हारे पिता ने ही उन्हें तुम्हें मारने भेजा था। नहीं, अब हम सबको मारने आया है। नहीं, यह हो ही नहीं सकता। क्या मैं अभी भी विष्क्रमी से ग्रस्त हूं? मैं सपना तो नहीं देख रही? दीदी, जल्दी से मुझे 2-4 थप्पड़ मारो, मुझे जगा दो। महावैद्य आरव मल्होत्रा, यह मामला मजाक का नहीं है, आप सच कह रहे हैं? क्या कोई समस्या है? वर्मा बटलर से ही पूछ लीजिए ना, उनके कान के पीछे काली ज्वाला का चिन्ह उन्होंने खुद चिपकाया था। मकसद बस इतना था कि रास्ता दिखाते समय मैं उसे देख लूं। शुरू में मैंने सोचा वह दरवाजे पर दूसरी बिटिया से मिलते ही विष्क्रमी के शिकार हो गए। मकसद विष्क्रमी हरामी का हम पर नजर रखना था, लेकिन दूसरी बिटिया के शरीर पर एक हृदय विष्क्रमी के अलावा मुझे कोई अन्य विष्क्रमी छोड़ने के निशान नहीं मिले। और विष्क्रमी हरामी को अब पूरा भरोसा है, वह हमें मारना चाहे तो इतनी मेहनत नहीं करता। इसलिए समस्या तुम्हारे पिता में है। और बड़ी बिटिया, तुम्हारे पिता ने हमसे सच नहीं कहा। आहा हा 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 हा। महावैद्य आरव मल्होत्रा न सिर्फ चिकित्सा में बेजोड़ हैं, बल्कि भविष्य दृष्टा भी हैं। दूसरी बिटिया, मेरी मानो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि इस लड़के को बाबूजी के इलाज के लिए ले आए। बाबूजी तो स्वर्ग सिधारने ही वाले थे, लेकिन तुम लोगों की सच्ची सेवा और अच्छे इरादे ही बुरे साबित हुए। बाबूजी की योजना बिगाड़ दी। क्या कह रहे हो? क्या ये सब मेरे पिताश्री की ही योजना थी? उनकी बेहोशी सब नाटक था? यह तो नामुमकिन है। हमने पिताश्री के लिए इतने महावैद्य बुलाए, उनमें से किसी ने भी पिताश्री की बीमारी नहीं समझी। तुम्हारे पिता की बीमारी नकली नहीं थी, वे तथाकथित महावैद्य सचमुच नहीं पहचान पाए तुम्हारे पिता का रोग। लेकिन तुम्हारे पिता का विष्क्रमी हरामी से सिर्फ मुलाकात नहीं थी, बल्कि गहरा नाता था। मैंने तुम्हारे पिता को बचाया, अनजाने में ही उनकी योजना बिगाड़ दी। खैर, आज तुम सबकी मौत तय है। सच बताने में हर्ज ही क्या है। बाबूजी ने 100 बरस जीने की चाह में खुद विष्क्रमी अधिपति से जा मिले, उनके साथ हाथ मिलाया और विष्क्रमी निगल लिया। जिस दिन विष्क्रमी शरीर फोड़कर निकलेगा, उसी दिन बाबूजी 100 बरस जीकर देव पुरुष बन जाएंगे। ये सब इस मल्होत्रा लड़के ने बाबूजी का सपना चूर चूर कर दिया। अच्छा, तुम्हारे पिता ने उस साल खुद ही विष्क्रमी निगल लिया। अमर बनने की चाह में कीमत थी तुम्हारे पूरे परिवार की जान, तुम्हारी मां का जीवन रस विष्क्रमी ने चूस लिया। जिस दिन विष्क्रमी बाहर निकलता, तुम दोनों बहनें भी
उस रात नहीं बचती, और उस दिन तुम्हारे पिता का विष्कृमी मैंने निकाल लिया। इसलिए अब हर तरह से वो विष्कृमी वापस चाहता है, फिर से अमर बनने के लिए। मुझे यहाँ बुलाने की वजह यही थी। मेरे तुम दोनों का इलाज करते समय मुझे मारकर विष्कृमी वापस लेना। बस उसे यह नहीं पता था, ये विष्कृमी मैंने गोली बना ली है। नहीं हो सकता। मेरे पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते। हर चीज संभव है दूसरी बिटिया। तुम्हारा सबसे बड़ा गुण ही तुम्हारा दोष है। बहुत भोली हो, बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हो। अगले जन्म में इस दोष को सुधार लेना। बाबूजी, काम हो गया। सुनो विराज मल्होत्रा, तुम्हारा आरव मल्होत्रा मैंने ठिकाने लगा दिया। तो मुझे जो हृदय भक्षी विष्कृमी चाहिए वह कब मिलेगा? विक्रम शर्मा, तुम आज भी उतने ही निर्दयी हो। अमर जीवन के लिए पत्नी की बलि देने को तैयार थे, और अब अपनी बेटियों की भी। भेड़िया दया नहीं जानता। बड़े काम करने वाले छोटी बातों में नहीं उलझते। देखता हूं मेरी सिक्का में छोटे गुरु बंधु की लाश से कितना काम लिया जा सकता है। कौन सी दवा बनेगी? अच्छा, तो मैं हवेली में तुम्हारी राह देखूंगा। मेरा विष्कृमी कहाँ है? विष्णु ने दी। इस लौंडे ने कहा तेरा विष्णु दवा बना दिया। यह रहा। धत, तूने तो कमाल कर दिया। मेरे विष्कृमी को दवा बना डाला। सचमुच मौत के लायक है। विराज मल्होत्रा, तुझे जो चाहिए था वह मिल गया। अब वादे के मुताबिक हृदय भक्षी विष्कृमी मुझे दे दो। वादा? कौन सा वादा? अरे तू तो वचन तोड़ने वाला नीच लड़का। हमने तय किया था कि मैं बेटी दे दूंगा, और आरव मल्होत्रा को भी। तू मुझे विष्कृमी देगा, मेरी अमृता में मदद करेगा। क्या तू मुकर रहा है? इन तीनों की घटिया जान कौड़ी की नहीं। मैं चाहूंगा तो कब मरेंगे ये? उसी वक्त मरेंगे। वचन तोड़ने वाला तू है। मैं तो तेरी एक बार मदद कर चुका। तेरा एकदम कंगाल फेरी वाले से नवसागर का सिरमौर बना दिया, लेकिन तू लालची निकला। अब भी शर्तें रख रहा है। तेरे पास अब क्या औकात है मुझसे बात करने की? तुम्हें मुझसे बात करने का क्या हक है? अब तो अगर मैं शर्मा समूह की सारी दौलत शर्त में रख दूं? मेरा शर्मा समूह आज राज्य जितना धनवान है। तो क्या हुआ? मैं तो ऐसा हूं, पैसों को तुच्छ समझता हूं। और सुनो, तुम्हारा यह ओहदा भी मैंने ही दिलाया था। मैं तुझे स्वर्ग दिखा सकता हूं, नर्क भी पहुंचा सकता हूं। बाहर तुम्हारी तरह मदद मांगने वाले बहुत हैं। शुरू में मैंने तुझे क्यों उठाया था? विक्रम शर्मा, तुझे मुझसे ज्यादा पता है। केवल इसलिए कि मेरी पत्नी 500 साल में एक बार मिलने वाली खुशी थी। तू उसे विष्कृमी बनाना चाहता था। तूने मेरी बीवी की जान मांगी, मैंने दे दी। मेरी दोनों बेटियों का शरीर भले ही उस जैसा ना हो, पर उन दोनों की जान भी मैंने तुझे दे दी है। तुझे आखिर चाहिए क्या? विक्रम शर्मा, मत पूछ मुझसे क्या चाहिए। तू ये सोच कि तेरे पास अब और क्या बचा है। अब तो तू खून के रिश्तेदारों से बचा है। मेरे लिए तू कूड़ा है, बिल्कुल बेकार। तू? ओह हाँ, मैं भूल गया। तेरे पास अब भी एक वफादार कुत्ता बचा है। क्या हुआ? मुझसे हाथापाई करने की सोच रहे हो? तुम्हारी अपनी औकात देखी भी है। मैं उस बेकार छोटे गुरु बंधु जैसा नहीं हूं। बस करो। मेरा काम करने का सिद्धांत सीधा है। समस्या का हल हमेशा आगे होता है, पीछे नहीं। बोलो, तुम्हें क्या शर्त चाहिए? विक्रम शर्मा, उस समय मुझसे मदद मांगने वाले ताकतवर इतने थे, मैंने तुझ जैसे एकदम कंगाल गरीब लड़के पर नजर क्यों डाली? तुमने मुझे नहीं, बल्कि मेरी पत्नी के भाग्य और शरीर को चुना था। वह एक पहलू था, क्योंकि मैंने देखा तू निर्णायक और बहादुर है, लड़ने झगड़ने से नहीं डरता। बिल्कुल अब जैसे। पर मेरी बात वही है। मत पूछो मुझे क्या चाहिए। देखो तुम्हारे पास अब क्या बचा है। अब मेरे पास बस शर्मा समूह है, कुछ लाख करोड़ की दौलत। चाहो तो ले लो। फिर से सोचो, तुम्हारे पास और क्या है? अब मैं अकेला हूं। क्या तुम मेरी जान चाहते हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग अभी साफ है। मैं तुम्हारी जिंदगी ही लूंगा।
तुम यह कोई बात नहीं, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी लाश का तुम्हारी बेटी से विवाह कराऊंगा। इससे तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं जानता हूं मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, पर मैं खड़े होकर मरूंगा। तुम इज्जत से मरना चाहते हो, समझता हूं। बिखरी हुई मोरनी मुर्गी के पर से भी गई भी थी। बाबूजी, आप जल्दी निकल जाइए। सचमुच वफादार कुत्ता। बड़ा अफसोस, इतनी बेकार मौत। नमस्ते विषकृमि हरामी। अरे नहीं, छोटे गुरु बंधु। हा हा हा, असंभव कुछ भी नहीं। दूसरी बेटिया, तुम्हारा सबसे बड़ा गुण ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवगुण है। बहुत भोली हो, बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हो। अगले जन्म में यह कमी सुधार लेना। केवल तुम मेरा प्राण लेने की सोच रहे हो? ये सच नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं विश्वास नहीं कर सकती। इशिता, होश में आओ। यही हकीकत है। जब हमारे पिता ने ही हमें नुकसान पहुंचाना चाहा, तो हमें भी सोचना चाहिए अब आगे क्या करना है। मेरे पास एक सुई है, हृदय सत्य सुई विधि नामक। इसे बिंधा व्यक्ति केवल सच बोलेगा, झूठ नहीं बोल पाएगा। सच है या झूठ पता चल जाएगा। आप दोनों पहले कपड़े पहन लें। वर्मा बटलर, तुमने अभी जो कहा वह सच था या झूठ? सब दिल की बात थी। मेरा अनुमान गलत था क्या? एकदम सटीक। दूसरी बिटिया के साथ कपूरों और विषकृमि हरामी ने जो किया, क्या तुम्हें पता था? बाबूजी ने ही जानबूझकर दूसरी बिटिया को सुबह कपूरों के पास प्रोजेक्ट पर बात करने भेजा था। श्रीमान आरव, अब हम क्या करें? मैं अब भी नहीं मान सकती। पिता ऐसा कर सकते थे। दोनों महोदय, हम अभी भेड़ियों के अड्डे में हैं। बेहतर होगा उसी चाल से जवाब दें। पहले सुने शर्मा कुलपति क्या कहते हैं। ठीक है, सब महावैद्य आरव के निर्देश पर। दोनों बिटियाओं, माफी चाहूंगा। कैसे हो विषकृमि हरामी? अरे नहीं, बड़े गुरु भाई। तो इस तरह तुमने इतनी मेहनत की बस सच सुनने के लिए? पूरी तरह नहीं। तुम्हारा यहां आना सुखद आश्चर्य था। सुखद कैसे? मेरी मेहनत बच गई तुम्हें ढूंढने की, तुम्हें यहीं मार डालने की, तुम्हें यहीं मार डालने की। छोटे गुरु भाई, तेरी यह कला मुझे मार नहीं सकती। विषकृमि हरामी, यह कमरा मेरे रक्षा घेरे में है। मेहनत बर्बाद मत करो। तेरी विषकृमि विद्या यहां काम नहीं आएगी। आत्मसमर्पण करो। बेशक मानसरोवर वैद्य सम्राट के शिष्य हो। गुरुवर ने तुम्हें अपना सबसे गुप्त ज्ञान दे दिया, लेकिन तुझे कुचलना चींटी मारने जैसा है। मेरा मन अभी नहीं भरा। आज तेरी जान बख्शती हूं। हमारा समय लंबा है। शर्मा कुलपति, आज जो हुआ वह तुम्हारा पारिवारिक मामला है। मैं दखल नहीं दूंगा। पर यह विषकृमि हरामी मुझे छोटा गुरु भाई क्यों कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा। क्योंकि मेरे गुरुवर ने कभी ऐसे शिष्य का जिक्र नहीं किया। मेरे मठ के रिकॉर्ड में भी कभी दर्ज नहीं हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति था। इसलिए कुछ बातें कृपया शर्मा कुलपति साफ साफ बताइए। अभी तुम सबने सुना? सुना पापा। तुमने हमारे पूरे परिवार की जान लेने की सोची, बस अपने अमर जीवन के लिए, अपने व्यापार साम्राज्य के लिए।
तुम हमारे पिता बनने लायक हो? शर्मा कुलपति, यह हृदय भक्षी विश्क्रमी तुम्हें अमर नहीं बना सकता, न ही तुम्हें दिव्य बना सकता। ये बस चूसता रहेगा तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जीवन शक्ति, जब तक तुम्हारा घर बर्बाद ना हो जाए। वरना ऐसा अनमोल वरदान अमरता का वह विश्क्रमी हरामी खुद क्यों नहीं रख लेता? क्यों देता तुम्हें, एक साधारण इंसान को? तो कहने का मतलब मैं विश्क्रमी अधिपति की नजर में चुना हुआ नहीं, बल्कि प्रयोग का चूहा हूं। पापा, आप इतने अनुभवी हैं, फिर क्यों मान बैठे इस तरह की बकवास? इशिता, ये इंसान हमारी माँ का कातिल है। अब हमें भी मारना चाहता है, बस अपनी लालसा पूरी करने के लिए। ये हमारे पिता नहीं है। हमारे पिता तो बहुत पहले मर चुके। अनन्या का गुस्सा जायज है, लेकिन कुछ बातें उतनी सीधी नहीं है जितनी तुम समझती हो। तो कृपया शर्मा कुलपति सच सच बताइए। उस समय मैंने नया व्यवसाय शुरू किया था। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था। आधा काम पूरा होने पर निवेशक ने अचानक पैसा वापस ले लिया। मेरे लिए यह एक घातक झटका था। मुझे कर्मचारियों का पेट पालना था। मेरी माँ मेरे पैसे से इलाज की उम्मीद कर रही थी। अनन्या का जन्म होने वाला था। हर तरफ पैसों की जरूरत थी। मैं कई बार उनके पास गया, उनसे पैसा न हटाने की गुहार लगाई, लेकिन हर बार मुझे दरवाजे से ही लौटा दिया गया। ऐसे ही वह सौदा बिगड़ गया। कंपनी भी डूब गई। मेरी माँ अस्पताल में चल बसी। मैं अस्पताल से वापस आया और भाग्य जानने मंदिर गया। वहां से निकलकर विश्क्रमी अधिपति से मिला। अरे नहीं, विराज मल्होत्रा से। देवता को बुलाना आसान है, लेकिन विदा करना मुश्किल। उसने पूछा, क्या बदला लेना चाहता हूं? उस समय मैं बदले की आग में इतना जल रहा था, लगा जैसे करुणा मूर्ति प्रकट हुए हैं, और मैंने उससे एक सौदा कर लिया। अपने पूरे परिवार की जान देकर तेरे लालच को पूरा किया। उसने वादा किया कि 15 साल में मुझे नवसागर का व्यापार सम्राट बना देगा, अमर जीवन भी देगा। मैं तब जवान और उतावला था। उसकी बात पूरी सुने बिना ही मैंने हां कर दी। इसलिए यह कीमत तेरे पूरे परिवार की जान है? नहीं, यह कीमत है मेरा अकेला जीवन। दोनों में क्या फर्क है? जीवन भर अकेला सिर्फ परिवार खोना ही नहीं, इसके बाद से मेरे आसपास कोई भरोसेमंद नहीं बचा। तो बधाई हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। उसके बाद से तुम अकेले जीवन जियोगे। मिस शर्मा, जल्दबाजी ना करें, पहले कुलपति जी बात पूरी करने दें। उन्होंने कीमत नहीं बताई थी तो मैंने हां कर दी। जब उन्होंने कहा कीमत अकेलापन है, मुझे कुछ नहीं लगा। विराज मल्होत्रा ने मुझे चाय की डिबिया दी, कहा इसे पीना नहीं, बस बिस्तर के पास रखना। लेकिन उसकी जगह को लेकर उसी रात मेरी पत्नी से भारी झगड़ा हो गया। यह साधारण चाय नहीं थी, इसमें विश्क्रमी था। हां, अब सोचता हूं, तभी से कीमत चुकानी शुरू हुई। मेरी पत्नी ने इसे देखा और सो नहीं पाई। वही रात वह ड्राइंग रूम के सोफे पर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठा, चाय तो वहीं थी, लेकिन उसमें का विश्क्रमी गायब हो चुका था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो उस विश्क्रमी का निशाना तुम नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी थी, क्योंकि उसमें था अत्यंत शीत देह। शुरू में कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन इशिता के जन्म के बाद मेरी पत्नी घर में ही अचानक खून उगलकर चल बसी। जब मैं उसका अंतिम संस्कार कर रहा था तो विराज मल्होत्रा से किए उस सौदे पर पछताया। मैं उसके पास गया, कहा कि सौदा रद्द है, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन उसने मुझसे कहा, तुम्हें सिर्फ वही नहीं देखना चाहिए। तुमने क्या खोया, तुम्हें देखना चाहिए। तुमने क्या पाया? तो तुमने क्या पाया? साम्राज्य, मेरा अपना साम्राज्य, व्यापार साम्राज्य। आज के बाद शर्मा समूह दिन दूनी तरक्की करेगा। 15 साल भी नहीं लगेंगे, बन जाएगा नवसागर का व्यापार राजा। तुमने जो विश्क्रमी लौटाया वह तुम्हारी पत्नी के शरीर में घुस गया। दूसरी बिटिया की बीमारी एक हद तक तुम ही लाए हो। हां, मैं ही लाया, पर अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं। मैं बस आगे बढ़ सकता हूं। उन्हें सर्वोत्तम भौतिक सुविधाएं देकर इस तरह पूरा करूंगा उनके प्रति मेरा कर्ज। पर मैं गरीबी में रहना पसंद करता, बजाय इसके कि हमारा घर बर्बाद होता देखता और परिवार बिखर जाता देखता। बीमारी ठीक हो सकती है, लालच नहीं। तुमने अंतिम हद नहीं देखी। हर इंसान में लालच होता है। अब तक आते आते मैं विक्रम शर्मा ऊपर आकाश के सामने निर्मल हूं, नीचे धरती के सामने निर्मल हूं। तो क्या तुम उस पत्नी के सामने निर्मल हो जिसने तुम्हारे साथ मिलकर संघर्ष किया? कभी कभी बड़े परिवार के हित के लिए व्यक्तिगत फायदे त्यागने पड़ते हैं। मामूली सी बात है। सच में लाइलाज हो। यह वो पिता नहीं जिसे मैं जानती थी। वह विराज मल्होत्रा मुझे छोटा गुरुबंधु क्यों कहता है? तुमने पहले कहा था उससे मिला था हरित शिखर पर्वत पर। हां सही, लेकिन भाई आरव, वह तुम्हें छोटा गुरुबंधु क्यों कहता है? मुझे भी नहीं पता। अब तो बस
मैं सब छोड़ दूं, दुनिया से अलग शर्मा समूह अनन्या और इशिता को देता हूं। तुम दोनों बहनें मिलकर शर्मा समूह को और आगे ले जाना। अनन्या, यह शर्मा परिवार का वरिष्ठ प्रतीक है। इसे देखो मानो मुझे देखो। आज से शर्मा समूह में तुम्हारा ही राज। ये गंदगी सड़ने दो। 10 शर्मा समूह भी मेरी मां की जान न लौटा सकेंगे। अनन्या बेटी, तुम बिल्कुल उस वक्त की मेरी तरह हो जब मैंने शुरुआत की थी, न आकाश से डर न धरती से। लेकिन आखिरकार समझोगी, हकीकत तुम्हें इतना दबाएगी कि सिर न उठा सकोगी। और यह प्रतीक उस हकीकत को भेदने की तेज तलवार है। इशिता, आ जाओ, आखिरी बार गले लगाऊं। काश इस वक्त तुम्हारी मां भी यहां होती। आह, पापा, 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 पापा। दोनों बहनें मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। शर्मा कुलपति ने खुद जहर खाया। वह जहर उनके दांत में था। मुझे लगता है उसने अपने लिए एक पीछे का रास्ता छोड़ा था, क्योंकि वह जानता था इतने साल नवसागर में रहकर उसने कई दुश्मन बना लिए हैं। अगर कभी किसी कट्टर दुश्मन के हाथ लग गया तो कम से कम खुद को थोड़ी सी आखिर इज्जत तो बचा लेगा। महावैद्य आरव मल्होत्रा, आपकी चिकित्सा कला अद्भुत है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप उसे जरूर बचाइए। अभी भी वक्त है। पापा। दूसरी बिटिया शर्मा कुलपति, अमर जीवन की आस्था टूट गई, पत्नी की मौत का कारण बना और तुम दोनों को भी मार डालता। वह अपराध बोध से घिर गया, मरने को तैयार है। डर है कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इशिता, अब रोने का वक्त नहीं है। हम 2 तरफ से काम करेंगे। तुम पिताजी का और समूह का अंतिम संस्कार संभालो। मैं और श्री आरव मल्होत्रा विराज मल्होत्रा से हिसाब करने जाएंगे। अनन्या शर्मा सचमुच विक्रम शर्मा की बेटी है। मुसीबत में शांत और बेखबर, सम्राट जैसी शान दिखाती है। बड़ी बिटिया, जल्दी मत करो। विराज मल्होत्रा की विश्क्रमी विद्या बहुत उच्च स्तर की है। अभी जाना, मौत को दावत देना होगा। मैं तुम्हें एक सुरक्षा देता हूं, शरीर पर लगा लो। यह पीला हड़ताल सार है। शरीर पर लगाने के बाद शरीर इसे सोख लेता है, बिना रंग गंध के। मगर विषकृमियों का काल है, मानो शरीर को कवच पहना दिया हो। आम विषकृमि और तंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने सोचा खरपतवार जल्दी ही साफ कर दो। तुम्हें और छोड़ा तो मेरे बड़े काम बिगड़ेंगे। तो आरव, तैयार हो जाओ मरने के लिए। अच्छा हुआ तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा। मेरी मां का प्राण लौटाओ। हाँ। आरव मल्होत्रा, मेरा विषकृमि वापस कर दो। त्वचा तुम्हारा मार्ग बने, रक्त तुम्हारी नदी बने, अस्थि तुम्हारा घोंसला बने, आत्मा तुम्हारा दीपक बने। अब आदेश है, लौट आओ। ये क्या हुआ? श्री आरव मल्होत्रा, क्या यहाँ रक्षा घेरा नहीं बना था? वह फिर जादू कैसे चला रहा है? रक्षा घेरा? बड़ी बिटिया, मेरे लिए कोई रक्षा घेरा नहीं है। और सुनो, इस नौसिखिए के बस की बात नहीं। मेरे विषकृमि को पचा पाना हास्यास्पद है। हाँ, जब इतनी ही चाह है तो ले लो वापस।
आरव, तूने मेरे विश्वकृमि में छेड़छाड़ की है। अब समझा मैंने इसे क्यों नहीं पचाया। इसे कहते हैं दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। जो तुम देखो वह सत्य न हो, जो तुम सुनो वह सत्य न हो, जो तुम महसूस करो वह सत्य न हो। स्मृति की डोरियां मेरे वश में आओ। जाओ। मायालोक आया, सावधान, मेरी बात याद रखना। तुम्हारी औकात मुझसे लड़ने की? तुम बस मेरे मायालोक में बाकी जिंदगी काटो। तेरी घटिया सुई मुझ पर बेअसर है। व्यर्थ मेहनत मत करो। हिस्सा मुझे तो जिज्ञासा है, तुमने मेरा मायालोक कैसे तोड़ा? तेरे कीड़े की वजह से, वरना तेरी तांत्रिक विद्या मुझ पर भी काम ना आती। आरव मल्होत्रा, तो फिर तेरे पास वाली वह लड़की, उसकी जान तुझे परवाह नहीं? छोटी मोटी चाल, बहुत पुराना फंदा। नामुमकिन। तू एक साधारण इंसान मेरा मायालोक कैसे तोड़ सकता है? ओह, अब समझा। तूने पीला हड़ताल सार लगा रखा है। बट अब सब खत्म करते हैं। हाँ, तुम्हें मारने के तरीके बहुत हैं। हाँ हाँ हाँ, मरने से पहले ये हंसी? तेरे अंत के आने पर हंस रहा हूं। मैं हंस रहा हूं कि मैंने सब आगे से भांप लिया। क्या? आरव मल्होत्रा, तूने अनन्या शर्मा पर विष चढ़ाया? कब? तूने कैसे भांपा कि मैं उसे पकड़ूंगा? हम उसका एक विश्वकृमि तोड़ते समय, क्यों तू विश्वकृमि छोड़ सकता है, मैं कुछ कर नहीं सकता? तुझे तो कमजोर को दबाना ही भाता है। पर सुन ले, इस बार तू लोहे के चने चबा रहा है। मेरी चांदी सुई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन इस विष के साथ देवता भी नहीं बचा सकते। अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। मैं विश्वकृमि अधिपति तुम्हारे जैसे छोटों से हारा? जो जीवन रस तुमने पिया उसे मुझे लौटाओ। जो आत्मांश तुमने बांधे उनसे मेरी आत्मा पूरी हो। तुम इतनी आसानी से मरते तो मजा क्या रहता? पाताल के द्वार खुले, रक्त अर्घ्य बने, मेरी इच्छा रद्धुरी बने। भक्षण करो। चुप, हिला मत। यह जीव पकड़ विश्वकृमि है। आरव मल्होत्रा, पहचान लिया, अच्छा है। यह जीव पकड़ विश्वकृमि है, चलते फिरते जीव को पकड़ती है। बस 30 सेकंड लगते हैं, सिर्फ हड्डियां बचेंगी। मैं थोड़ा कला प्रेमी हूं, मैंने सुधार किया है। ये सिर्फ हड्डियां खाते हैं, मांस चमड़ा नहीं छूते। तुम मरने के बाद, बिल्कुल सही, मैं तुम दोनों की खाल लेकर 2 कपड़े सिलूंगा। फिक्र मत करो, इतने सुंदर चेहरे मैं उन्हें सीकर अपनी छाती पर लगा लूंगा। छोटे बंधु, तुम जानते हो मानसरोवर वैद्य सम्राट कैसे बने? छोटे बंधु, तुम्हें पता है मानसरोवर वैद्य सम्राट क्यों हो? वह मेरी मर्जी से हुआ। मेरी क्षमता तुमसे उस समय कहीं ज्यादा थी। जीवन मरण तय करना, मांस से हड्डी जोड़ना। मैंने अनगिनत लोगों का इलाज किया। बाद में मुझे मठ की गुप्त विद्या का पता चला, तांत्रिक विश्वकृमि विद्या। गुरुवर ने तुम्हें यह बात नहीं बताई होगी, शुद्ध वैद्य परंपरा की विधि का परम गुप्त रहस्य। जब यह विद्या सबकी नजरों में खटकती है, फिर मैंने इसका रहस्य जाना। इससे लोग बचाए भी जा सकते हैं, बस उस तरीके में, वैसी शोभा नहीं। बस इसीलिए बन गई सबकी नफरत की, सबके तिरस्कृत अपराधी। मैंने सहा नहीं। क्यों? वैद्य कला पवित्र मानी जाती है और यह विद्या नीच। तब से मैंने चोरी छिपे इसका अध्ययन किया, यहां तक कि मैंने इसी से पहला इंसान बचाया। पता है वह आज कहां है? उस खूबसूरत लौंडे ने गुरुवर से मेरी शिकायत की कि मैंने उसे नुकसान पहुंचाया। फिर गुरुवर ने मुझे निकाल दिया। ओह, तभी से मुझे पता चला रोग सहज मिटते हैं, मनुष्य का मन नहीं। लोगों को बचाना, वाह! मैंने दुनिया को मौका दिया।
वे खुद अंधकार में गिरे। अच्छा, कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अब तुम्हें विदा करने का समय है। कैसी मौत चुनोगे? अरे हाँ, मेरा दिमाग। तुम अब हिल नहीं सकते। चलो विदा करता हूं। मेरा शरीर ही पात्र है, मेरी इच्छा ही भट्टी है। मेरे प्रकाश क्षेत्र से तुम्हारे लिए सच्चा मार्ग खोलूं। मेरे विष्क्रमी गायब कैसे हो गए? तुम्हें विष्क्रमी मंत्र कैसे आता है? मैं मानसरोवर वैद्य सम्राट हूं। मेरे सामने कोई गुप्त विद्या नहीं। तेरी विष्क्रमी विद्या तो पहले ही मैं समझ गया हूं। विराज मल्होत्रा, तेरी चाल फेल हुई। विष्क्रमी हरामी, अब भी हथियार नहीं डालोगे? हाँ 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 हाँ। अरे हाँ, छोटी लड़की, तुझे कैसे भूल गया? छोटे गुरुबंधु, दैवी न्याय करना चाहता था ना? देखता हूं क्या तू तुझसे प्यार करने वाले पर हाथ उठाएगा। प्यार? बड़ी बिटिया का दिल बहुत गहरा छुपाया है। मेरे गुरु भाई के साथ इतने दिन रहकर उसे कभी नहीं बताया तेरे दिल की बात। विराज मल्होत्रा, उसके शरीर से निकल जा, वरना आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। श्री मल्होत्रा, उसकी बात मत सुनो। जो करना है करो। मेरी मां के लिए, सारी प्रजा के लिए, मेरा छोटा सा बलिदान। अनन्या शर्मा कुछ नहीं। इस समय भी श्री मल्होत्रा ही बोल रही हो। कोई बात नहीं, प्यार है तो जोर से कह दो। देखता हूं क्या यह आदमी मुझे मारकर तुझे भी मारेगा। आरव, अभी क्या देख रहे हो? जल्दी करो। मेरी एक जान इस दुष्ट को ले जाएगी। मेरा जीवन सफल हो गया। छोटे गुरु बंधु, चलो मिलकर काम करें। तुम्हें चिकित्सा में महारत है, मुझे विष्क्रमी विद्या में महारत है। फिर हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया को नियंत्रित कर लेंगे। हम बन जाएंगे इस जगत के शासक। मृत्यु तो नियति में है, धन तो भाग्य में। मगर मेरी एक खास आदत है, मन की कठोर पवित्रता। कभी बदमाशों के साथ एक ही पक्ष में नहीं रहता। हा हा हा। इस जन्म में मुझे ठुकराने की हिम्मत विराज मल्होत्रा को कर सका है सिर्फ तू। सुन ले, जरा छूट मिली तो सिर मत चढ़ाना। जब मैं बड़ी बिटिया का रक्त बल चूस लूंगा, फिर देखता हूं कैसे मुझसे लड़ता है। आरव मल्होत्रा, छोटे प्यारे, वह तो बस एक घूमता फिरता ढोंगी ज्योतिषी है। मेरे पिताश्री को बचाने वाले वैद्य सम्राट आरव मल्होत्रा, महावैद्य आरव मल्होत्रा, महावैद्य आरव मल्होत्रा। श्रीमान आरव मल्होत्रा, इस जीवन में तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूं। अलविदा। रुको, उसका हिसाब मैं चुकाऊंगा। तुम्हारी जान मैं बचाऊंगा। आज तुम सब मरोगे। सारी घातक शक्तियां आदेश माने, मेरा अस्तित्व ही बने। तुम सबकी अनंत कब्र, अनंत कारागार, और तुम्हारा एकमात्र इलाज भी। बाहर आओ। कैसे हो सकता है? तुम्हें ये कैसे पता? यह विष्क्रमी विद्या का परम रहस्य। तुम गलत हो। ये केवल तुम्हारी तांत्रिक विद्या का अंतिम रहस्य नहीं, बल्कि मेरी वैद्य कला का भी परम रहस्य है। तुम तो बस आराम से मेरे चेतन सागर में बची जिंदगी बिताना, गुरु भाई। नहीं नहीं, तुम जाग गए, ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? वह हरामी कहाँ है? सब ठीक है। वह मेरे चेतन सागर में फंस गया है। उसकी बाकी जिंदगी हमेशा मेरे चेतन सागर में बीतेगी। चेतन सागर यानी दिमाग के अंदर। क्या इससे तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? अस्पताल नहीं जाना चाहिए? आखिर तुम्हारे दिमाग में एक आदमी रहने लगा है। भूल गए मैं कौन हूं? हाँ, सही कहा। तुम तो वही हो। मानसरोवर वैद्य सम्राट। संसार के रोग तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? फिर अब तुम उसके साथ क्या करोगे? मैं अपनी गुरु परंपरा लौटकर गुरुवर का निर्णय सुनूंगा। ये हमारे मठ का आंतरिक मामला है। दीदी, बुरी खबर है, पिताजी का शव गायब है। क्या? घबराओ मत, पहले हालात देखते हैं।